Morning. Poonam ji. Very good morning. So, I mean, Good there's morning, someone logged in everyone. by the name of Antim Singh, so who had Yes, actually ma'am. said like good morning earlier, I think about 15 minutes ago, but मैं कुछ कर रही होती हूँ उस time in the morning. Ma'am, he's So a yeah, young kid. Antim Singh yeah, is a young child. बच्चा है. yeah. So he very cutely, about 15-20 because I'd logged in about Ma'am, your voice is 5:40 today. breaking. My voice is breaking. Yes, ma'am. लग अच्छा एक सेकेंड मैं जगह चेंज करने की कोशिश करती हूँ लाइक इट्स अ होटल रूम so let's see is it any better now? Yes, Yes, yes. ma'am. It's better. Connected through my phone actually. Yeah. One more affirmation. हाँ जी. So yesterday I was so happy looking at the moon because यहाँ पुणे में तो इतनी जोर की बारिश हो रही थी मतलब heavy downpour. It was overcast and 3-4 दिन से ऐसा ही है. So I was actually telling my friends कि आज moon कैसे देखेंगे हम. So then we just spoke about कि doesn't matter. So we were sitting at a bar and we took our gratitude journal. And there constantly we were writing, sitting at the bar. And moon तो दिखा नहीं तो but आप लोगों ने इतनी सुंदर सुंदर फोटो भेजी कि हमने we actually saw the moon there, but the effect of the moon nevertheless is always there. So we wrote a lot of blessings there, I think for an hour or so non-stop. So that was on. Thank you for sharing such lovely photos of the moon. And I'm so glad, yesterday this is what I was telling them कि इतना अच्छा लगता है कि हम सब नेचर को इतना सेलिब्रेट करने लगे हैं. फुल मून तो हमारी जिंदगी में बचपन से ही आ रहे हैं और हर महीने आ रहे हैं, है ना. लेकिन जिस तरह से अब हम सन को देखते हैं हमारा पर्सपेक्टिव बदल गया है. जिस तरह से हम मून को देखते हैं या फुल मून को सेलिब्रेट करते हैं उसका पर्सपेक्टिव बदल गया है. जब भी बहुत सुंदर सुंदर फूल, बटरफ्लाईज, नेचर, व्यू, माउंटेन्स, द ब्यूटिफुल एयर, like all that when it happens, now there is a different perspective and relation with them. In terms of the planets, I think हमारा तो बहुत पर्सपेक्टिव उसके बारे में बदल गया है. मतलब अगर प्लैनेट्स को लेके चाहे वो शनि है, राहु है या जो भी, हमारा सिर्फ तारीफ और थैंक यू निकलता है. तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा जिंदगी बहुत सुंदर होती जाती है. So which is so beautiful and I was so glad that all of us were happy and हम अपने परिवार के साथ में पूरा फुल मून को सेलिब्रेट करते हैं, है ना. मतलब हम तो बाहर थे फिर भी इतना अच्छा लग रहा था. जब हम गए थे किसी एक स्पेसिफिक जगह पे यहाँ पे तो हमने उनको बोला कि आपके पास कोई आउटडोर सीटिंग है, तो उन्होंने कहा यही आउटडोर सीटिंग है बट बहुत ज्यादा बारिश की वजह से इसका रूफ लगा दिया है एंड हाई सीलिंग, like. But it was so nice to be there and so nice to see everyone on the group कि इतने अच्छे से हम लोग मतलब नेचर को सेलिब्रेट करते हैं और नेचर के साथ हमारा जो रिश्ता हो गया है ना. Didn't we see a difference in our life? और सिर्फ ये जो एटीट्यूड है हमारा ये बहुत बड़ा डिफरेंस हमारी जिंदगी में लेके आएगा. रोंडा बर्न ने लिखा हुआ है ना मैजिकल एयर वाले चैप्टर में कि द डे यू स्टार्ट सेइंग थैंक यू टू द रियल गिफ्ट्स ऑफ नेचर और रियल गिफ्ट्स ऑफ लाइफ, you will become a true alchemist who can turn anything into gold. मतलब जब आप ये रियल गिफ्ट ऑफ नेचर को जब आप थैंक यू बोलते हो तो आप वो केमिगार बन जाते हो जो पत्थर को भी सोने में बदल देता है. तो उस एटीट्यूड के साथ में जिंदगी जीने का एक अलग मजा आएगा. अब हम वैसे भी हार नहीं मान सकते. अगर हमारा ये लेवल पहुंच गया है कि हम छोटी छोटी नेचर की चीज, अगर हमको अच्छी ग्रास दिखती है उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं. मतलब सिर्फ ये नहीं कि थैंक यू बोल दिया मोरॉनिक फेस के साथ, मतलब बहुत ज्यादा इंकैंटेशन के साथ में थैंक यू बोलते हैं, मन में फील करते हैं एंड वी गेट दैट सिहरन वाली फीलिंग दैट ओ माय गॉड वाओ दिस इज सो वंडरफुल, है ना. हमारी वोकैब अच्छी हो गई है. वोकैब इन द सेंस दैट अप्रिसिएशन वाले वर्ड्स हमारे इतने अच्छे हो गए हैं.
we never use so much of phenomenal, brilliant, wow, amazing, awesome. शायद इतना ज्यादा और कॉन्शियसली या फिर उस तरीके से यूज नहीं किया था. ये आज की इंफॉर्मेशन है. सो नाउ वी गो टू हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर. अब हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड वाले चैप्टर शुरू कर रहे हैं. अभी तक हमने जो पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, वो हमारी लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है. 1 हमारा काउंट माय ब्लेसिंग्स, जो हम सुबह सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, अपनी जिंदगी में से गोल्डन नगेट्स ढूंढते हैं और उनको रीड करके सबकॉन्शियस में डाउनलोड भी करते हैं और फिर उसको सील करते हैं 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलकर. और फिर दूसरा वाला जो बुक ऑफ कोर्स हम पढ़ रहे हैं इस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जिसमें हम तरीके सीख रहे हैं कि एक बहुत साफ, प्योर, प्रोग्रेसिव और सक्सेसफुल जिंदगी कैसे जी जाती है ना. और ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस ऑफ कोर्स हमारी बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है. सुबह से भी पावरफुल टाइम जो होता है सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का, वो रात को होता है. मतलब इट्स मोर, उस वक्त अल्फा स्टेट मच मोर पावरफुल होती है. जो ब्रेन वेव्स होती हैं सोने के जस्ट पहले, वो बहुत पावरफुल होती है, सुबह से भी ज्यादा. सुबह तो फिर भी एनालिटिकल माइंड आ जाता है, बिकॉज सुबह शायद उठते ही हम वॉशरूम जाना चाहते हैं, कभी हमको लाइट ऑन करनी होती है, हमको कॉन्शियसली ये सोचना होता है कि ओके आज का दिन है, ये करना है, वो करना है, अभी ऐसा है. मोस्टली हम देखते हैं टाइम सुबह उठते ही, तो हम बहुत ज्यादा अल्फा स्टेट में उस वक्त नहीं रह पाते बिकॉज हमारा लॉजिकल माइंड एक्शन में आ जाता है. बट इन द नाइट, रात वाला, at that point of time we actually are in the real alpha state of mind, और उस वक्त हमारा माइंड बहुत प्रोग्रामेबल होता है, सबकॉन्शियस माइंड. तो रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना, अच्छी चीजें सोचना, विजुअलाइजेशन करना, बार बार बोलना हेल्थ, सक्सेस एंड वेल्थ इज माइन नाउ, इस तरह की चीजें जब हम करेंगे तो वी विल सी दैट पूरी रात ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छे जोन में रहते हो बिकॉज आपने सीड प्लान कर दिया रात को. और सुबह सुबह ऑफ कोर्स अगला दिन एंड अगला दिन एंड अगला दिन हमारा और बेटर और बेटर और बेटर होता जाता है बिकॉज प्रोग्रामिंग चल रही है. ट्रांसक्रिप्शंस बोलते हैं ना, ट्रांसक्रिप्ट हो रहा होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे थॉट्स हैं. ठीक है, तो विद दैट वी विल स्टार्ट डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप, जो सबसे इंपॉर्टेंट शिप होती है जिंदगी की. मतलब अगर ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल्स हैं तो हमको बहुत मैटर करता है हमारे साथ के लोग, हमारे आसपास, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और बहुत एनर्जी, एक दूसरे की एनर्जी साथ में होती है. और रिलेशनशिप्स जो होती है अगर हमारी, इफ दे आर नॉट गुड, किसी के भी साथ में, वैसे तो कहते हैं कि एक भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी ना हो. यू हैव टू लव एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन. ठीक है, ये वाली लाइन को हम टैटू कर लेते हैं, दैट वी हैव टू लव एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे फील अबाउट यू. इसमें लव वो वाली फीलिंग नहीं है. लव इज ग्रैटिट्यूड के भी जो ऊपर होता है. दैट मीन्स एम्ब्रेसिंग एंड एक्सेप्टिंग द पर्सन जस्ट द वे दे आर. ओके, और इस लेवल पे पहुंचने में अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हम थोड़े इरिटेबल हो जाते हैं कभी कभी किसी की कुछ कुछ आदतों को लेके, कभी नहीं अच्छा लगता है. बट रिमेंबर दैट हम में जो पावर है लोगों को ब्लेस करने की, उनकी जिंदगी में नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावर हम में होती है जो हमको पता नहीं है. तो अभी तक हम उनकी बुरी आदतों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, है ना. हम उनकी 80 गुड हैबिट्स के बारे में नहीं सोचेंगे, जो 20 उनकी नेगेटिव चीजें जो हमको नहीं पसंद है. ठीक है, वो अपनी जगह सही है, चाहे वो हमको नहीं पसंद है तो हम बार बार उनके बारे में सोचते हैं. और क्योंकि वो हमारे क्लोज एनवायरनमेंट में होते हैं तो उस एनर्जी से हम अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, नेगेटिव जोन में चले जाते हैं. इंस्टेड हमको अपने अंदर से एनर्जी चेंज करके उनकी लाइफ में परमिएट करनी होगी. और ये बहुत आसान और बहुत क्विक तरीका होता है किसी और में भी डिफरेंस लेके आने का. तो ये एनर्जी चेंज करने का ही आज का चैप्टर है. ठीक है, जो हमारे मन में अगर हमको कोई, और ये जो चैप्टर है क्योंकि ये सिर्फ नंबर 3 पे आया है तो ये बहुत डीप और हैवी नहीं है.
ये हमारे क्लोज लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे लव्ड वन है. इफ नॉट लव्ड वन, इट कुड बी अ बॉस जिनसे हम रोज मिलते हो, इट कुड बी अ पर्टिकुलर कोलीग जिसके साथ आप बैठ के खाना खाते हो, आप उसके साथ काम करते हो ऑफिस में. इट कुड बी योर नेबर जिनकी रोज शक्ल देखने को मिलती है आपको, है ना. इट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड जो आपकी लाइफ में है. लेकिन कुछ टाइम से मे बी वो रिलेशनशिप 7/10 या 8/10 चल रही है, तो उसको 10/10 बनाना है हमको. ये वो वाला चैप्टर है. ये टूटे हुए रिश्ते के लिए नहीं है. टूटे हुए रिश्ते वाला चैप्टर हमारा बहुत बाद में आएगा, 15 नंबर पे. ठीक है, तो ये ब्रोकन रिलेशनशिप के बारे में नहीं है. ये ऑलरेडी 8/10 है रिलेशनशिप, मतलब वो हमारे क्लोज एनवायरमेंट में हमसे क्लोज है. ठीक है, और उसमें हमको स्पार्क लेके आना है, लाइक अ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. गोल्ड ढूंढ 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 के. सो इसमें इमेज में 3 इमेजेस हैं, क्योंकि हमको कल ही बताया था, प्रिया ने बताया था ना कि कल के लिए 3 फोटो हमको चूज करनी है ऑफ पीपल जो हमसे हमसे रिश्ता उनका अच्छा है. तो ये 3 फोटो हम चूज करेंगे, और इनमें हम खूब सारा मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड देंगे तीनों इंसानों को. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं चैप्टर. बिट्टी जी आप पढ़ रहे हैं, जी. प्लीज स्टार्ट. Good morning, everyone. Day 3, Magical Relationships. Imagine if you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have been 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you are truly grateful for another person, there is nothing you want to change about that person.
You won't criticize, complain about, or blame them because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. Quote, we can only be said to be alive in those moments when your hearts are conscious of your treasures. Thornton Wilder, writer and playwright. Words are powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with your magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Choose three of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, or your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any three relationships that is important to you. As long as you have a photograph of each person, the photograph can be just of the person or the both of you together. Once you have selected your three relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strengths, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the five things you are most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of five things. Begin each sentence with the magic word thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you, their name, for what? For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. When you have finished your list for all three people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying magic words, thank you, and the person's name, thank you, Halle. If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know
how to use gratitude's magical power to transfer your relationships into magical relationships. Although it is not a part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationship, the faster every relationship in your life will miraculously change. Magic practice number 3, magical relationships. 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose 3 of your closest relationship and collect a photograph of each person. Third, with a photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Fourth, begin each sentence with the magic words thank you, include their name and what you are specifically grateful for. Fifth, carry the 3 photographs with you today and put them in a place where you can see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words thank you, their name. Thank you, Halle. 6. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so ma'am. much, Priti Thank you, ji. ma'am. So this is a long chapter, but बहुत important है हमारे लिए. तो actually, according to the research scientists, जो diseases हमको chronically होती हैं या repetitively होती हैं pattern की तरह, या कोई भी ऐसी situation हमारे environment में आती है जो unpleasant है, ठीक है? So they are all because हमको relationship issues हैं किसी से. मतलब बहुत कहते हैं ना कि जो कैंसर या ऐसी डिजीजेस भी होती हैं वो किसी से आपको द्वेष होता है, ग्रज होता है, जो शायद बहुत पहले 10, 15, 20, 25 साल पहले, लेकिन वो अभी भी एक कांटे की तरह चुभा रहता है. और वो बार बार जब वो कांटा हिलता है या जब हम उस जोन में जाते हैं तो हम दोबारा से वो हमारी पूरी एनर्जी बॉडी की चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमको डिजीजेस होती है. लाइक छोटी छोटी लाइक माइग्रेन फीवर्स है, अगर किसी को क्रॉनिक अल्सर्स हैं, ये सब रिलेशनशिप्स के कारण होता है. बिकॉज बहुत आसान होता है हमको रिलेशनशिप्स के लिए एकदम से नेगेटिव जोन में जाना. इनफैक्ट इसमें शुरू में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है that your relationships are the channel through which you can change your own energy. मतलब आपके रिश्ते वो जरिया है जिनके थ्रू आप अपनी जिंदगी की एनर्जी चेंज कर सकते हो. तो मतलब वो हमें हेल्प करने आए, है ना? और आई डोंट नो, हमने आप में से बहुत सारे लोग नहीं थे जब हमने पावर बुक करी थी. तो जो पावर बुक है वो रोंडा बर्न की मैजिक के बाद तीसरी लिखी. पहली उनकी द सीक्रेट थी, दूसरी मैजिक जो हम अभी पढ़ रहे हैं, तीसरी उनकी पावर है जो हमने 4 बार करी है पहले, उसके बाद हीरो है उनकी. तो जो पावर बुक थी उसमें उन्होंने लिखा था कि जब हम इस ग्रैटिट्यूड के रास्ते में आते हैं तो हमें बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में ऐसे मिलेंगे, वो जो परिवार के हो सकते हैं, दे कुड बी योर क्लोज एक्सटेंडेड फैमिली, दे कुड बी योर फ्रेंड्स, कोलीग्स, जो भी, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, जो भी. तो ये लोग हमारी जिंदगी में आएंगे. तो यूनिवर्स इनको लेके आते हैं हमारी जिंदगी में हमारे कैरेक्टर को पॉलिश करने के लिए, हमको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हमको अपने आप से प्यार कराने के लिए, जिसके लिए वो लोग कभी लड़ेंगे हमसे, कभी हमसे अग्री नहीं करेंगे, कभी हमको हर्ट करेंगे. जब तक वो हर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक अंदर से हम स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे. तो लेकिन वो होगा तभी जब हम ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, नहीं तो हमारी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी, रोज ऐसे झगड़े होंगे. और
रोंडा बर्न ने उसमें इन लोगों को एक नाम दिया है, उन्होंने इनको बोला है ये दीज पीपल आर द पीईटीज हु आर गॉड सेंड बाय द यूनिवर्स. पीईटीज इज पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स. ठीक है, तो अगर आपकी जिंदगी में कोई है, you're constantly having an argument with that person, suppose it could be your dad, you know, constantly there are arguments, disagreements हो रहे हैं, कभी भी आप एक जगह पे पिन नहीं हो पाते हो. It could be your husband, it could be your wife, it could be, well, anyone for that matter, a boss at the workplace, या कोई particular आपका employee जो बहुत important है आपकी कंपनी के लिए और आपको पता है कि वो बहुत important है कंपनी के लिए. तो इस तरह के लोग आएंगे और रिलेशनशिप में आपको उनसे प्रॉब्लम होती रहेगी, क्योंकि वो यूनिवर्स ने आपके पास भेजा है कुछ चीज आपके कैरेक्टर में चेंज करने के लिए, जिसकी वजह से विक्ट्री नहीं आ रही है आपके पास. तो ये वो तो एक्चुअली हेल्पर्स हैं हमारी जिंदगी के और क्लेंजर्स हैं सारे ब्लैक स्पॉट्स हमारी लाइफ से हटाने के लिए. तो वो ऐसे ही डिसएग्री करके होंगे, नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? अगर सब यस मैन बन जाए हमारी जिंदगी में, हमारी ग्रोथ तो उसी दिन रुक जाएगी, है ना? सो ये पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स आते हैं, हमारे इमोशंस को स्टर करते हैं और हमको एक बहुत हमारी इमोशनल मसल बनाते हैं, है ना? सो हम सब देखते हैं ना कि पहले हम कैसे थे, अभी हम कैसे हो गए. पहले छोटी छोटी चीज हमारे घर में होती थी या एनवायरनमेंट में होती थी, कभी किसी से आर्ग्यूमेंट झगड़ा तो हमारा पूरा रोना धोना ऑल दैट ड्रामा क्वींस बन जाते थे, है ना? शुरू शुरू में ऐसा होता था. अभी हम थोड़े से स्ट्रांग बनते जा रहे हैं. अब हम कोशिश करते हैं कि वी आर नॉट अफेक्टेड एज मच एज वी वर अफेक्टेड बाय थिंग्स अर्लियर. तो अब हम कंपैरेटिवली थोड़े स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, है ना? और ये बनते जाएंगे जैसे जैसे इस तरह के लोग हमारे एनवायरनमेंट में आएंगे जो हमसे डिसएग्री करेंगे, झगड़ा करेंगे. ठीक है, तो वैसे वैसे हमारी इमोशनल मसल भी बनती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उनको भी ब्लेस करने लग जाओगे. मतलब यू रीच दैट गॉड लाइक, यू नो, लाइक दैट प्लेटफॉर्म वेयर आपको लगेगा कि अरे छोड़ो, यू नो, लाइक, एंड यू एक्चुअली ब्लेस देम. सो वी ऑल रीच दैट लेवल और ये उन्हीं की वजह से हुआ है. तो हमें बल्कि उनके बारे में नेगेटिव सोचने से हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए. ठीक है, तो ये रियलाइज करते करते हमारी बहुत उम्र ऑलरेडी चली गई है, लेकिन इतना अच्छा है कि अब ये बुक्स हमारी जिंदगी में आई हैं तो हमको ये पता लगा है कि अरे नहीं, मुझे अगर उस पर्सन की मतलब मैं इतनी कमजोर थोड़ी हूँ कि उस पर्सन से मैं अफेक्ट हो जाऊं. आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव टू अफेक्ट दैट पर्सन विथ माई एनर्जी रादर कि मैं उसकी एनर्जी से खुद अफेक्ट हो जाऊं. ठीक है, तो ये एनर्जी ही हम चेंज कर रहे हैं आज, जिसके लिए हम एक बेसिक प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत शुरुआत की प्रैक्टिस है. तो इसमें हमने वो 3 लोग चूज किए हैं जो ऑलरेडी हमसे क्लोज है, नॉट टूटे हुए रिश्ते, ऑलरेडी हमारी बातचीत है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो मैजिक इंग्रेडिएंट मिसिंग है उसमें से, यू नो, मतलब वो जादू मिसिंग है. सो वो हम आज डालेंगे बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस. और अब से हम लोगों के बारे में कंप्लेन नहीं करेंगे. ठीक है, ये हमको सीखना पड़ेगा, बिकॉज कंप्लेन इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके मुंह से किसी पर्सन के लिए कंप्लेन निकल गई, इमीडिएटली अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल निकाल के हमको उनकी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च साइंटिस्ट ने बोला है फॉर एवरी 1 कंप्लेन वी नीड टू राइट 10 ब्लेसिंग्स टू इरेज दैट, है ना? तो अब सोचो कि अगर 5 कंप्लेन मुंह से निकली है तो उस दिन 50 ग्रैटिट्यूड हमको लिखने पड़ेंगे. अगर हमारी 50 कंप्लेन निकली है तो 500 ग्रैटिट्यूड बैठ के लिखने पड़ेंगे. इसलिए हम कंप्लेन नहीं करेंगे, हम ग्रैटिट्यूड अच्छी चीजों के लिए लिखेंगे. और वो जो पर्सन आपकी जिंदगी में है जिसके साथ गड़बड़ चल रही है, पहले तो ये ओन करो ये वाली प्रॉब्लम कि वो आपके फीलिंग्स का मिरर इमेज है. जो आपके मन में फीलिंग्स या इनएडिक्वेसी या उस पर्सन के बारे में फीलिंग है कि दैट पर्सन इज नॉट डूइंग इनफ, दैट पर्सन इज बिहेविंग लाइक दैट, सो वो आपकी फीलिंग्स का मिरर इमेज बन के आया है. तो उसको ब्लेम करने से वैसे भी कुछ नहीं होगा. वो पर्सन आया है, मुझे ये वाली लाइन आई थिंक हमने कितनी बार ये किताब पढ़ी है, बट ये मैंने आज नोटिस की है, दैट दीज पीपल, योर रिलेशनशिप्स आर द चैनल्स थ्रू विच यू कैन चेंज योर एनर्जी, है ना? मतलब रिलेशनशिप्स वो चैनल है, वो जरिया है जिनके थ्रू हम अपनी एनर्जी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इट ऑल कम्स बैक टू दैट वन यू आर दैट वन पर्सन.
है ना, जिसको मैं पहले भी हमेशा समझाती थी कि एक पूरा ब्रह्मांड है, उसके बीच में एक डॉट है। उसको हम पहले जब भगवान के जमाने में भगवान को हम गोविंद बोलते थे। गु का मतलब होता है ब्रह्मांड और बिंद का होता है बिंदु। जो पूरे ब्रह्मांड में जो गोविंद है, दैट मीन्स जो सबसे बड़ा भगवान है, वो हम खुद होते हैं और वी आर द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स। तो अपने आप को उस तरह की वैल्यू देना कि अगर आप गोविंद हैं तो आप में पावर है कि आप किसी की भी एनर्जी आप चेंज कर सकते हो। तो इसलिए खूब अपनी ब्लेसिंग्स इतनी पावरफुल होती है कि एक सिंगल मोस्ट एक्ट के कारण आपकी जिंदगी में बहुत क्वांटम रूप से बदलाव आना शुरू हो जाता है। सो व्हेन यू स्टार्ट ब्लेसिंग द अदर्स एट द quantum level or the atomic level, you know, the energy starts changing and you will see your life accelerating in all areas. Because relationship will not just change your relationship and make them beautiful, they will also change all the other areas of your life. You will see your success coming to you, you will see money coming to you, you will see your health drastically improving. Health का कारण relationship होता है। अगर बैड हेल्थ है तो मतलब आप ढूंढो कि कहाँ पे आपने किसी से ग्राज या एंगर या कुछ किया था, या किसको आपको माफ करने की जरूरत है। ठीक है कोई ना कोई तो है पिछले 20 साल 10 साल 5 साल में जिसको आपने फॉरगिव नहीं किया है। ठीक है, बैठ के सोचना पड़ेगा। हम फॉरगिवनेस आज नहीं करेंगे, आज जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है उसमें फॉर अदर्स ही करना है हमको आज, है ना, जो क्लियरिंग प्रोसेस है। तो वो करना बहुत जरूरी है। निकालो वो कांटा और उसको बाहर फेंको और वहां पे अच्छे से मरहम लगाओ ब्लेसिंग का और खूब ब्लेस करो उस पर्सन को। ठीक है, इससे उसकी लाइफ तो जिंदगी तो चेंज होगी, उससे आपका बहुत ज्यादा मतलब all the doors of the life, you know, in the fullness and fruition of it will open in your own life. So this is the practice for today. तो आज हमको 3 फोटो लेनी है अपनी क्लोज वंस की। ठीक है, और ये सुबह की प्रैक्टिस नहीं है। आप दिन में जब भी व्हेन यू आर एट काम, यू आर एट पीस, बिकॉज इट्स अ वीकेंड, तो हो सकता है घर में बहुत सारे लोग हों, लेकिन जब आपको अपने लिए 15 मिनट भी मिल जाए तो कोशिश करके ये प्रैक्टिस हमें 12-11 बजे के पहले करनी होगी, है ना, क्योंकि इसमें वो जो फोटो है 3, हमको वो उठा के उनको थैंक यू बोलना होगा पूरे दिन भर। तो इसलिए कोशिश करना कि इट्स नॉट लाइक अर्ली मॉर्निंग की अभी कर लेते हो सुबह तो बहुत अच्छा है, इमिडिएटली आफ्टर द सेशन आप कर सकते हो। तो उसमें यू टेक दोस 3 पिक्चर्स, डिजिटल हो सकती है, मोबाइल पे आप ले सकते हो, है ना, अपनी गैलरी में, फेसबुक से या इंस्टा से उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर है नहीं तो। एंड देन कीप दैट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू और उनके बारे में हमको 5 अप्रिसिएशन या ग्रैटिट्यूड लिखना है। ठीक है, दैट थैंक यू, उनका नाम लेके, सपोज किसी का नाम मनोज है, थैंक यू मनोज फॉर जो भी चीज आपको लिखनी है, फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल कुक, थैंक यू मनोज फॉर हेल्पिंग मी व्हेन माय पेरेंट्स वर नॉट वेल, थैंक यू मनोज फॉर you know kind of looking after me when I was not feeling well, thank you Manoj for so and so, thank you Manoj for helping me with the money when I needed it the most. ओके, दैट वे। तो अब आपने ये 5 लिख लिया, अब सेकंड पर्सन पे चले जाओ। सो जो भी सेकंड पर्सन है, जो भी उनका नाम है, अगर आप उनको मम्मा बोलते हो, पापा बोलते हो, दीदी बोलते हो, अक्का बोलते हो, जो भी आप एड्रेस करते हो, हमको वो लिखना है। ठीक है, नॉट नेसेसरी नेम। सो थैंक यू अक्का फॉर बीइंग अ वंडरफुल सपोर्ट टू मी ऑलवेज एंड हेल्पिंग मी विथ माय करियर चॉइस, थैंक यू अक्का फॉर डूइंग दिस फॉर मी। अगर आपको लगता है कि उस पर्सन से आपकी रिलेशनशिप इतनी खराब है कि आपको बिल्कुल दिल नहीं है कि मैं उसके अच्छे पॉइंट क्यों ढूंढूं, उसके तो कोई बिल्कुल अच्छे पॉइंट नहीं थे, उसने तो मुझ पे हाथ भी उठाया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे अब्यूज भी किया, उसने ऐसा भी किया। ठीक है, ब्लेम गेम में नहीं जाना, ये ब्लेम को इरेज करने वाला ही है। तो आपको उनके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, सपोज किसी का स्पाउस एक्स स्पाउस था और उससे बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप थी, तो आपका क्यों मन करेगा उसके बारे में अच्छी चीजें ढूंढने का, है ना। तो हमको ऐसे में हम उसके बारे में अच्छी चीजें नहीं ढूंढेंगे, हम इस तरह लिखेंगे दैट थैंक यू, जो भी उनका नाम है, देखो नाम लेना पड़ेगा या जो भी आप उनको एड्रेस करते थे, तो थैंक यू सो एंड सो फॉर बीइंग अ वेरी वंडरफुल सन टू योर पेरेंट्स। तो आपको लगता है कि वो हमेशा अपने माँ बाप का फेवर करता है, मेरा नहीं करता, मेरा कभी भी उसने ध्यान नहीं दिया,
तो लेकिन ये क्वालिटी बहुत रेयर होती है कि लड़के अपने माँ बाप की इतनी मतलब इतना ज्यादा कदर करें कि उनकी गलत बातें भी सुन लें, ठीक है। सो आप ये लिख सकते हो दैट फॉर बीइंग अ वंडरफुल सन, एंड हो सकता है कि वो बहुत अच्छा परफ्यूम वेयर करते हो, तो आप ये भी लिख दो, थैंक यू सो एंड सो फॉर ऑलवेज बीइंग सो वेल ड्रेस्ड एंड वेल ग्रूम्ड, थैंक यू सो एंड सो फॉर योर ब्यूटिफुल हेयर दैट यू हैड, thank you so and so for being so diligent with earning money and giving so much to your business, thank you so and so कि आप एक बहुत अच्छे दोस्त हो अपने दोस्तों के लिए। अब ये 5 पॉइंट में आपका ग्रज का है नहीं है ना, आपने अपने बारे में नहीं लिखा क्योंकि आपको नहीं दिल कर रहा था कि आप उससे अपने बारे में रिश्ता, क्योंकि उसने आपको इतना अब्यूज किया है कि आपको नहीं मन कर रहा उसके बारे में अच्छा लिखना, मत लिखो फिर, ठीक है। बट ये इस तरह से ग्रज तो निकालनी पड़ेगी, और वो पर्सन अभी भी आपकी लाइफ में एग्जिस्टेंट है, मे बी बात होती है, मे बी आपके बच्चे हैं साथ में, तो मतलब वो बच्चे कभी जाते हैं वहां पे, कभी आते हैं आपके साथ में, है तो वो क्लोज रिलेशनशिप ही ना। सो बिकॉज देर आर पेरेंट्स इन्वॉल्व, देर आर चिल्ड्रन इन्वॉल्व, बातचीत होती रहती है, मे बी कोई डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही है, मे बी रिकंसिलिएशन चल रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पूरा टूटा हुआ है तो आप चैप्टर नंबर 15 पे करोगे, ठीक है। अगर पूरी तरह से टूट गया है रिश्ता, आप उससे कांटेक्ट में ही नहीं हो, कुछ भी नहीं है, तो फिर चैप्टर नंबर 15 पे करना होगा। अभी अगर आप अभी भी टच में हो, मतलब वो आपकी क्लोज रिलेशनशिप है, तब ये ऐसे करना है। और फिर थर्ड रिलेशनशिप को, और तीनों रिलेशनशिप का एक सिंगल शॉट में करना है। ऐसे नहीं कि एक आपने 9 बजे कर लिया, दूसरा वाला आपने 11 बजे, फिर 11:30 पे, फिर कोई फोन आ गया, आप फोन पे लग गए, ठीक है, बिजनेस कॉल था, फ्रेंड का फोन था, फिर आपको याद आया अरे नहीं नहीं चलो ये मैं कर लेती हूँ। ऐसे नहीं करना, अपने फोन को आप एयरप्लेन मोड पे डाल के फिर ये करना, बिकॉज तीनों का इकट्ठे करना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये 5 पॉइंट्स लिख लिए। अब पूरे दिन भर में हमको इनकी फोटो देख के, इनको देखकर सामने बोलना है थैंक यू मनोज, बस इतना, ठीक है। और जो भी तीनों जो लोग हैं उनका इकट्ठे थैंक यू सो एंड सो, थैंक यू अक्का, थैंक यू सो एंड सो, इस तरह करके दिन में मिनिमम 3 बार। इसमें दोनों ऑप्शन है, अगर आप घर में हो तो एज मेनी टाइम्स एज यू कैन लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप बाहर निकलेंगे आज तो फिर 3 बार आपको इनको निकाल के, इन फोटो को दिन में 3 अलग अलग बार थैंक यू सो एंड सो, तीनों को इकट्ठे निकाल के बोलना है। अगेन ऐसा नहीं कि एक को बोल दिया फिर दूसरे का फिर कोई फोन आ गया, इकट्ठे थैंक यू बोल दो। यू कैन ऑलवेज कॉल बैक द अदर पर्सन इन 2 मिनट्स। मेरे ख्याल से 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे कि तीनों का फोटो निकाल के डिजिटली या हार्ड कॉपी आप थैंक यू बोल रहे हो उनको देख के, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस है और ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस होती है। रोडा बर्न ने कहा है कि अगर बहुत ज्यादा ही वैसा रिश्ता हो रहा है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर इन दैट केस आप इस प्रैक्टिस को कोशिश करो कि रोज करो, मतलब बिल्कुल उससे रिलेशनशिप हील हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इट इज डन। उसके अलावा काउंट माई ब्लेसिंग्स जो सुबह की थी, जो हमने 10 ब्लेसिंग्स लिखी हैं, उनको हम लिखेंगे, रीड करेंगे और हर एक के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। बट जो लोग बहुत पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं उनको हमने बोला है कि 21 करो, 21 लिखो, 10 तो काउंट माई ब्लेसिंग्स करो कि हमारी लाइफ में क्या अच्छी अच्छी चीजें, और रोज बदल बदल के चीजें कोशिश करो कि चीजें लिखें। और बाकी 11 मैंने बताई थी, कल जो अच्छा अच्छा हुआ उसके बारे में, that thank you yesterday, that I really learned this in the session. Thank you to Priya for taking such a wonderful session and explaining so sweetly, calmly and in detail. So उसके बाद आपने जो भी अपने फैमिली के साथ में भी टाइम स्पेंड किया, that thank you that I spent such a wonderful quality time with my family. जो कल जो भी हुआ, तो 10 हम count my blessings लिखेंगे, क्योंकि अब टर्न अप द वॉल्यूम करना पड़ेगा ना हमें, जिंदगी बदलनी है तो इसलिए हमने 11 और ऐड किए, कल के गोल्डन नगेट्स ढूंढ के उनको भी लिखने का। तो सुबह अब हमारी प्रैक्टिस 21 ब्लेसिंग्स लिखने की हो गई है, ठीक है। और रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस, बहुत ही प्रोग्रामेबल ब्रेन वेव के टाइम में हम ढूंढ के निकालेंगे। और वो जो ढूंढ के आप निकालते हो ना, पूछ के अच्छा और क्या हुआ था, उसके बाद अच्छा और क्या हुआ था, अच्छा हाँ पार्किंग कितनी अच्छी मिली थी आज, मजा आ गया, ओके। सो देन आप बोलोगे थैंक यू फॉर सच एन आइडियल पार्किंग, यू नो, इन राइट इन फ्रंट ऑफ दैट बिल्डिंग, जबकि बहुत चौको ब्लॉक पार्किंग थी उसमें, जैसे ही आप गई कोई और कार पुल आउट हुई और आपने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। तो ऐसी ऐसी चीजें भी ढूंढनी है, ठीक है। और जितना दिमाग पे जोर डालेंगे
उतना ज्यादा हमारे न्यूरॉन्स हार्डवायर होते हैं और हमारी मेमोरी, हमारे क्रिएटिविटी, ये सब लाइक एम्पलीफाई होती है, बेटर होती है। तो इसीलिए ढूंढ ढूंढ के रात में चीजें निकाल के मैजिक ड्रॉप करना। तो ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस और इस जोन में रहने की वजह से हमारा पूरी एनर्जी फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे इर्द गिर्द होता है, वो हमेशा बहुत पावरफुल रहेगा और वो मैग्नेटाइज करेगा वो सारी चीजें जिनको आपने एनर्जी दी है। जैसे रात में आपने बोला कि मुझे कितनी अच्छी पार्किंग देने के लिए थैंक यू, ठीक है। अब आप देखना, आप कहीं पे भी जाएंगे उस एक सिंपल एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड के कारण, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पार्किंग की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, चाहे कितना भी ज्यादा वहां पे रश हो। इतनी पावर होती है ग्रैटिट्यूड में। और एक बार ग्रैटिट्यूड रजिस्टर, मतलब ये जो सारे होते हैं रात को जो हम करेंगे, सुबह कर रहे हैं, ये सब रजिस्टर हो जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, एंड अकॉर्डिंगली हमारे रिजल्ट्स आते हैं, है ना। जैसे हैव मोर, जैसे आपने बोला थैंक यू फॉर अ वंडरफुल पार्किंग, सो यूनिवर्स हमेशा बोलते हैं तथास्तु। इसका मतलब होता है yes, so it is, matlab I will give you more, you will have more of this. So the moment, so keep finding good things about people, you will always have more, have more of that. Okay, this is such a wonderful way to lead the life. So yeah, now we go to the other book, which is Creative Visualization. ओके, मूव क्लियरिंग एक्सरसाइजेस कल तो हमने देखी थी, पढ़ी थी बहुत अच्छे से, कि कैसे अपने सारे वो इनएडिक्वेसीज की लिस्ट बनानी है कि हम क्यों अचीव नहीं कर सकते कोई भी बड़ी चीज जिंदगी में, है ना, वो वाली। और उसको फिर हमने क्लियर किया, फिर एफर्मेशन बोल के हमने सील किया। सो आज हम करते हैं मूव क्लियरिंग एक्सरसाइजेस, और इट्स सो वंडरफुल कि वहां पे भी मैजिकल रिलेशनशिप था, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फॉरगिवनेस, मतलब माफ करना किसी को और रिलीज करना उनको अपनी मतलब उस ग्रज को, उस द्वेष को या गुस्सा जो भी हमें है उनसे, उसको रिलीज करना। ये वाला मेडिटेशन हम पढ़ रहे हैं अभी, और ये बहुत पावरफुल होता है ना। सबको माफ करो, पहले कबूल करो, उनको एम्ब्रेस करो और फिर उनको रिलीज कर दो। जब तक कबूल नहीं करोगे, रिलीज कैसे करोगे, एनर्जी खराब होती रहेगी। तो हम पढ़ते हैं इसको। रीना, यू रीडिंग? Yes, ma'am. Yeah. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. More clearing exercises. This exercise is about forgiveness and release. Write down on a piece of paper the names of everyone in your life who you feel has ever mistreated you, harmed you, done you an injustice, or toward whom you feel or have felt resentment, hurt, or anger. Next to each person's name, write down what he or she did to you or what you resent the person for. Then close your eyes, relax, and one by one visualize or imagine each person. Hold a little conversation with each one and explain to him or her that in the past you have felt anger or hurt toward him or her, but now you are going to do your best to forgive the person for everything and to dissolve and release all constricted energy between you. Give the person a blessing and say, I forgive you and release you. Go your own way and be happy. When you have finished this process, write on your paper, I now forgive you and release you all, and throw it away as a symbol that you are letting go of these past experiences. ये एक्चुअली मतलब हमको ऐसे पढ़ने में बहुत छोटी लग रही है, बट ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस होती है। तो किस तरह ये करना है? इन हिंदी हमें वो लिस्ट बनानी है उन सब लोगों की जिन्होंने हमें बहुत मिसट्रीट किया जिंदगी में, इल ट्रीट किया, हमको कुछ बोला, मे बी फिजिकल अब्यूज किया, वर्बल अब्यूज किया, मेंटल अब्यूज किया, जो भी, मतलब उनकी वजह से हमने सफर किया। हमें उन लोगों की लिस्ट बनानी है, ठीक है। वो 2 हो सकते हैं, वो 4 हो सकते हैं, जो भी,
उसके बाद आपको क्लोज योर आईज एंड सिट एंड थोड़ा डीप ब्रीथ करो, बिकॉज आपको अगर बेस्ट लाइफ स्टेट में होना है फॉरगिवनेस की, तो उसमें आपका दिमाग शांत होना चाहिए, चेहरा गुस्से से लाल नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिकॉज अभी तो हम रिलीज कर रहे हैं ना उनको, मतलब फॉरगिव करें, माफी दे रहे हैं और दिल से माफी दे रहे हैं, और रादर आई वुड से मेटाफोरिकली कि हम वो कांटा जो बहुत डीप सीटेड चुभा हुआ है शायद 20 साल पहले, ठीक है, उस कांटे को अंदर से सर्जरी करके निकालना, ये वो वाली प्रैक्टिस है ना, ताकि हमको उनसे कोई ग्रज नहीं रह जाए और हमारी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाए। बिकॉज होता क्या है कि देखो, कई बार ना आपको अभी इस लाइफ टाइम में या इस वक्त आपको बहुत अच्छा पार्टनर चाहिए, बट आपकी कोई रिलेशनशिप कंप्लीशन पे ही नहीं आ रही है, हो ही नहीं रही है, मतलब आ रहे हैं लोग, मतलब आपके साथ बात भी बनती है लेकिन फिर वो क्लोजर नहीं होता या कुछ गड़बड़ हो जाता है। वो सब इसलिए है क्योंकि आप पास से वो वाली एनर्जी कैरी कर रहे हो, ठीक है? वो कांटा चुभा हुआ है, वो आपको कुछ कुछ काम नहीं करने दे रहा है, हमको पता नहीं होता, क्वांटम लेवल पे ये रीजन होता है, तो हम उस कांटे को ही निकाल देते हैं, ठीक है? तो और परमानेंटली निकालना है, और परमानेंटली निकालने का तरीका ये होता है कि हमें जो भी उससे, मतलब हमने ये सारे नाम लिखे, सपोज 4 लोग हैं, ठीक है, मे भी 2 ही लोग हैं, 2 नाम लिखे हमने अपनी डायरी में, उसके बाद हम सीधे बैठे चेयर पे, बैक स्ट्रेट करके, आंखें बंद करके और रिलैक्स करके, ठीक है? रिलैक्स करने का तरीका आई होप हम सबको याद है। रिलैक्स करने के 2 सीक्वेंस दिए हुए थे। पहला है कि टोस से लेके हेड तक एक एक बॉडी पार्ट को बोल के, आई रिलैक्स माई फीट, आई रिलैक्स माई calves, I relax my knees, I relax my thighs, I relax my pelvis, I relax my abdomen, I relax my chest, I relax my right arm, I relax my left arm, I relax my throat, I relax my face and my head, ठीक है? उसके बाद हमको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। अगर बहुत दिमाग बहुत उत्तेजित है, बहुत ओवर स्टिमुलेटिव है, तब तो आप 30 से 1 कीजिए। अगर आप ऑलरेडी रिलैक्सेशन में पहुंच गए हो तो 10 से 1 करो। ये होती है रिलैक्स करने की टेक्निक। ये बार बार शक्ति गवेन नहीं बताएंगे, ये उन्होंने बहुत बार पहले बताया हुआ है, ठीक है? तो अब आपने रिलैक्स कर लिया, आंखें बंद करके ये सब रिलैक्सेशन चल रही है। अब आप एक एक करके विजुलाइज करो। सपोज आपने 2 नाम लिखे हैं जिनसे आपको बहुत ज्यादा ग्रज है, मे बी आपके एक्स हस्बैंड या फिर आपकी मदर इन लॉ, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। उन दोनों से आपको बहुत ज्यादा ग्रज है कि उन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, ठीक है? तो पहले हम पहले पर्सन को लेंगे। पहला पर्सन है आपका एक्स हस्बैंड, ठीक है? अब आप विजुलाइजेशन में सोचो दैट पर्सन इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और आप उससे बात कर रहे हो और उसको बता रहे हो कि कैसे उसने पास में क्या किया जिसके लिए आपको बहुत एंगर और हर्ट उसकी तरफ हुई थी, बट आप अपना बेस्ट ट्राई करोगे कि आप उसको माफ कर दो उन सब चीजों के लिए जो उसने आपके साथ की है, और आपने वो एनर्जी जो अपने अंदर दबा के रखी हुई है, आप उसको फुल ऑन बाहर की तरफ रिलीज कर रहे हो, ठीक है? ये हमको सोचना है। और उसके बाद उस पर्सन को ब्लेसिंग दो, हमेशा ब्लेसिंग से ऐड करना है, और ये बहुत सुंदर ब्लेसिंग है, देखने में छोटी लग रही है, बट अगर आप ये बोलोगे, क्योंकि पावर ऑफ वर्ड्स अगर जिस दिन हम समझ गए ना, उस दिन हमें पता लगेगा कि हमारे शब्दों में ऐसी ताकत होती है कि ब्रह्मांड की एनर्जीज को वो रीअलाइन कर सकते हैं, है ना? एक बोले हुए शब्द को, एक दिन मैं इसकी साइंस पढ़ रही थी, मुझे ये था कि ये शब्द जो हम बोलते तो हैं, सुनते तो हैं कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है, वर्ड्स हैव अ लॉट ऑफ पावर, बट हाउ डू दे वर्क? फिर मैंने वो पढ़ा था कि ये हाइड्रोजन इस तरह से एक्शन करता है, एंड व्हिच वाज सो दिस थिंग, यू नो, लाइक साइंटिफिक। इट इज नॉट जस्ट दैट शब्दों में पावर होती है कि मुंह से वो शब्द निकल गए, हमारी पूरी बॉडी में हमारे शब्द की वाइब्रेशन एब्जॉर्ब होती है, बिकॉज शब्द में बहुत पावरफुल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? तो इसलिए अब हम एक एफर्मेशन करेंगे ग्रज को रिलीज करने के लिए, जो है आई फॉरगिव यू एंड रिलीज यू। फॉरगिव मतलब मैं आपको माफ करती हूँ और इस चीज को मैं समर्पित कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ, ठीक है? आई फॉरगिव यू एंड रिलीज यू, मैं माफ कर रही हूँ और रिलीज कर रही हूँ, और आप अपने रास्ते जाइए और बहुत खुशी पाइए, ठीक है? गो योर ओन वे एंड बी हैप्पी।
तो आप उस पर्सन को रिलीज कर रहे हो. आई फॉरगिव यू एंड रिलीज यू. गो योर ओन वे एंड बी हैप्पी. अब आपने पहले पर्सन के साथ कर दिया, ठीक है, तो अब दूसरे पर्सन के साथ भी आपको करना है, क्योंकि आपने 2 नाम लिखे थे उसमें, सपोज, है ना. अब दूसरे पर्सन को भी आपको ऐसे बताना है कि देखो आपने मेरे साथ ऐसे किया था, मुझे बहुत बुरा लगा था, आई वॉज रियली हर्ट एंड आई फेल्ट बैड एंड आई वॉज होल्डिंग अ ग्रज एंड रिजेंटमेंट, बट नाउ आई वॉन्ट टू रिलीज यू एंड फॉरगिव यू. एंड ये करके अब दोबारा से नाउ अब आप उस पर्सन से बात करोगे और ये वाली एफर्मेशन आप अपने मुंह से बोलोगे, दैट आई नाउ फॉरगिव यू एंड रिलीज यू. गो योर ओन वे एंड बी हैप्पी. आप अपने रास्ते जाइए और बहुत खुश होइए. ठीक है, ये कर लिया. अब आपका जब ये प्रोसेस आपने दोनों लोगों के साथ कर लिया, अब जब ये प्रोसेस खत्म हो गया है तो आप एक पेपर पे लिखिए, I now forgive and release you all. Okay, you all, क्योंकि आपने 2 लिखे थे, या you both लिख सकते हो अगर 2 ही लिखे थे, अगर 2 से ज्यादा है तो all लिख लीजिए. I now forgive. हाँ, now word होना चाहिए. I now, can we just take care of our mute buttons? So फिर पेपर पे लिखना है I now forgive you and release you all, और उस पेपर को फेंक दो, थ्रो इट अवे एज अ सिंबल कि अब आपका वो पास्ट एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया है. ठीक है, ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस होती है. और इससे इतनी जल्दी, मैंने आप लोग को एक बार टेलीपैथी के बारे में बताया था कि टेलीपैथी यही होती है कि सपोज आपको अपने बच्चे से बात करनी है, अपनी फ्रेंड से बात करनी है, अपने स्टाफ से बात करनी है, तो आप चुपचाप रिलैक्स होके आंखें बंद करके बैठो और ये सोचो कि वो पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है और आपको जो उसको बोलना है, जैसे आपको अपने बच्चे को बोलना है, अपने बेटे या बेटी को, और आपको लग रहा है कि वो कुछ बैड हैबिट्स में पड़ गए, है ना, तो अब आप उनको सामने बिठाओ और आप मन में बोलो कि बेटा आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपने हमेशा से इतना अच्छा परफॉर्म किया है और आप मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, लेकिन अब आपको पता नहीं शायद सिगरेट पीने की आदत लग गई है या आप कुछ और कर रहे हो आजकल, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप प्लीज इसको छोड़ दो. आप रियलाइज करो कि अभी आपको बहुत ग्रो एंड प्रोग्रेस करना है और आप इस चीज को छोड़ो. और ध्यान रखो कि किसी के कहने पे या किसी के फोर्स करने पे, ऐसे तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन अपने आप को आप इतना स्ट्रांग बनाओ कि किसी के कहने पे आप सिगरेट नहीं स्मोक करो या ऐसे नहीं करो, क्योंकि अभी आप बहुत यंग हो, अभी तो इतनी जिंदगी पड़ी है, और उसको एफर्मेशन से that thank you universe for the best health of my child, या जो भी उसका नाम है. आप ये कभी करके देखना. मतलब टेलीपैथी में इतनी पावर होती है, मतलब एनर्जी आप मुंह से बोलोगे तो शायद इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि वो इंसान सामने बैठा हुआ है तो उसका इफेक्ट ही अलग होता है. ठीक है, हमने वही तो किया है फॉरगिवनेस साधना में आज, है ना. वी हैव डन द मेडिटेशन फॉर फॉरगिवनेस सो दैट, और ये वाला सेंटेंस है, आप एनीवन वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट, तो बिकॉज ये गलत नहीं लिखना है हमको और बोलना भी गलत नहीं है, इसी तरीके से बोलना है. आई फॉरगिव यू एंड रिलीज यू. ठीक है, दोनों आर जोन, फॉरगिव एंड रिलीज. गो योर ओन वे एंड बी हैप्पी, पूरा सेंटेंस है. तो ये आपको उनको ब्लेसिंग देनी है, उस पर्सन को जिसने आपको बहुत हार्म किया है, और उसके बाद आपको लिखना भी है, और लिखना पूरा नहीं है, गो योर ओन वे एंड बी हैप्पी लिखना नहीं है, लिखना आपको सिर्फ यही है, आई फॉरगिव यू एंड रिलीज यू, बस. ठीक है, और रिलीज यू ऑल, और उसको फिर फेंक दो. इसका मतलब है वो आपकी जिंदगी से अब उनके अगेंस्ट जो ग्रज थी वो चली गई है, और आपने एनर्जी चेंज करके उनको हाईएस्ट एनर्जी जो लव की होती है उस एनर्जी से उनको ढक दिया है. तो मतलब कांटा भी निकल गया है और उसमें मरहम लगा के आपने इंस्टेंट उसको हील भी कर दिया है. तो ये हीलिंग मेडिटेशन होता है जो हमको उन लोगों के लिए, और कितना मिस्टेक है जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा यूनिवर्स कंस्पायर कर रहा है हम लोगों की स्टडी के साथ में, क्योंकि हम लोग का मिशन इतना बड़ा है ना. सो इस हिसाब से देखो, आज हमने वहां यही पढ़ा है मैजिकल रिलेशनशिप्स में, और यहाँ पे भी हम फॉरगिव करना, दूसरों को एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना, लविंग देम जस्ट द वे दे आर, इस तरह से कर रहे हैं, है ना. और हमेशा ये सोचो, जब भी आपको किसी पे गुस्सा आता है ना कि वो पर्सन ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है, देखो उस जिंदगी के पर्सन में इतनी ज्यादा सफरिंग है कि उसके पास उसके अलावा कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए.
ठीक है, तो ऐसे लोगों को आपको माफ करना, ब्लेस करना, मतलब वो सफर कर रहे हैं। सोचो किसी को अगर जैसे टीबी हो गया है और आप गुस्सा किए जा रहे हो, टीबी कैसे हो गया, अब वो बेचारा इंसान ऑलरेडी सफर कर रहा है, उसको भी नहीं पता, उसने कहीं पे गन्ने का जूस पिया था जिसकी वजह से उसको कोई बैक्टीरिया चला गया है या जो भी हो, ठीक है। अब उसकी क्या गलती है, हमें पता होता है हमें वायरल क्यों हो गया, हम तो नॉर्मल रहते हैं अपने ऐसे एनवायरनमेंट में, नॉर्मल बात करते हैं, इनफैक्ट कोई और खांस रहा होता है तो हम उससे दूर भी रहते हैं कि ठीक है थोड़ा मतलब कवर योर फेस एंड कॉफ, ऐसे भी बोल देते हैं, है ना। तो फिर भी हमको वायरल हो जाता है ना। तो सोचो कोई हम पे गुस्सा करे कि आपको वायरल कैसे हो गया, आपको वायरल कैसे हो गया, हमें नहीं पता ना। वैसे ही अगर कोई हमें इल ट्रीट करता है या कोई बहुत ज्यादा अपना एंगर देता है, उस पर्सन की जिंदगी के कण कण में सफरिंग भरी हुई है, ठीक है, तो उसके पास उसके कप में कुछ और है ही नहीं आपको देने के लिए, तो वो आपको सफरिंग ही तो देगा ना। मतलब इतना अब्यूजिव टॉक्सिक माइंड है, तो टॉक्सिसिटी तो उसके लाइफ से निकलेगी, और क्योंकि आप उसके एनवायरनमेंट में रहते हो तो वो टॉक्सिसिटी आपके ऊपर आएगी। तो उस बेचारे पर्सन को हीलिंग की जरूरत है, ठीक है, उसको आपकी नेगेटिव एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपका गुस्सा, उसका ये जो बिहेवियर है वो आप और एम्पलीफाई करोगे। अगर आपने भी बुरा चीज बोलनी शुरू कर दी, बिकॉज जैसे आपने बोला कि तो बिल्कुल ही मैड है, ऐसे बिहेव करता है, इमिजिएटली आपने ऐसा सोचा या बोला, ये आपकी एनर्जी भी उस एनर्जी तक जाएगी जिसके कप में ऑलरेडी ऊपर तक सफरिंग और अब्यूज भरी हुई है, टॉक्सिसिटी भरी हुई है। आप अपना भी टॉक्सिन उसमें ऐड कर रहे हो, प्लस जो आपने बोला वो अपनी जिंदगी में आप अट्रैक्ट भी करते हो। तो बोल के या सोच के आपने टॉक्सिसिटी को ऐड किया है अपनी भी जिंदगी में और उसकी भी जिंदगी में, ठीक है। तो ये थोड़ा इन डेप्थ सेशन है जिसमें हमको रियलाइज करना है दैट एवरीथिंग इज, वी आर नॉट, आई एम नॉट दीप्ति, आई एम अ बंडल ऑफ एनर्जी। तो मेरे कैरेक्टरिस्टिक, मेरा बिहेवियर, मेरा स्किल सेट, मेरा सक्सेस, मेरा बोलने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका, मेरा लिखने का तरीका, मेरे रिश्ते, मेरा खाना पीना, वो सब एनर्जी के कारण ऐसा है जैसी मैं हूं, और ये मेरे हाथ में है अपनी एनर्जी चेंज करके अपनी जिंदगी को बदलना, ठीक है। तो हम अपनी जिंदगी से किसी के लिए भी आज के बाद से नेगेटिव एनर्जी नहीं निकालेंगे, ये भी नहीं बोलेंगे कि वो पर्सन बहुत इरिटेटिंग है, ये हमारा पर्सपेक्टिव है, लेकिन अपने माँ बाप के लिए वो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, तो वो इरिटेटिंग कैसे हुआ, ठीक है, इरिटेटिंग तो वो आपको लग रहा है, आप अपने आप को बदलो। सो दिस इज हाउ लाइफ हैज टू गो, एम्ब्रेस एवरीवन। ये एक प्रोसेस होगा इमोशनल मसल बनाने का, बहुत आसान नहीं होता है कि कोई आपको थप्पड़ मार के चला जाए और आप ऐसे बिल्कुल ही दूसरा गाल भी सामने कर दो, ऐसा नहीं होता है ना। ये धीरे धीरे प्रोसेस, जब हमारी एनर्जी चेंज होगी ना तो ऐसे लोग हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे। मैं तो हमेशा अपने आप को, मतलब अभी आई एम रीडिंग अ बुक जिसमें लिखा हुआ है कि like always keep yourself protected by the divine light of love light, यूनिवर्स की एक प्रोटेक्टिव शील्ड यू कैन से, आप उस फोर्ट्रेस में हमेशा रहते हो। जब आप बार बार सोचते हो दैट आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द डिवाइन लव ऑफ द यूनिवर्स, सो यूनिवर्स इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग। ये जो सारे 9 प्लैनेट्स हैं जिनको हम बोलते हैं ये बुरा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, एक्चुअली ये सब हमको प्रोटेक्ट करते रहते हैं पूरे टाइम। लेकिन ठीक है, लेकिन आप इनको थैंक यू बोलोगे ना प्रोटेक्शन के लिए, तो अब आप देखना प्रोटेक्शन हमेशा रहेगी। कोई भी नेगेटिव इंसान, नेगेटिव लोग नहीं आएंगे आपकी जिंदगी में, ठीक है। और अगर आ भी गए आपकी क्लोज फैमिली या फ्रेंड्स के फॉर्म में, तो वो आपके पीईटी होते हैं, पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स, वो आपकी मदद करने आए हैं ताकि आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा सुनहरा दरवाजा खुल जाए। क्योंकि मे बी हमको अपना कुछ हैबिट या कुछ ट्रेट या कुछ एटीट्यूड ऐसा है हम में जिसको हमको पॉलिश करने की जरूरत है। मे बी हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। आई सी सो मेनी पीपल जो बहुत ग्रैटिट्यूड करते हैं, लेकिन गुस्सा या इरिटेशन उनके ना बिल्कुल नोज की टिप पे पड़ा रहता है, और जैसे ही कुछ होता है ट्रिगर वैसे ही गुस्सा। सो ये धीरे धीरे हमको अपना इस तरह का ट्रेड बनाना पड़ेगा, मसल बनाना पड़ेगा। हम सब वी आर ऑल इनटू मेकिंग, आई एम ऑल्सो इनटू मेकिंग। मुझे भी कई बार बहुत वियर्ड लगता है लोगों को देख के, नॉट दैट मैं बहुत ज्यादा अटेंशन देती हूँ बट बहुत अजीब लगता है कि ये कैसा सा बिहेवियर है, मतलब यही लगता है उस वक्त भी कि ये कितना सफर कर रहा है लाइक हमको तो जो हो रहा है, हम तो इम्यून हो गए हैं, बिल्कुल होते जाएंगे अभी धीरे धीरे थिंग्स विल नॉट अफेक्ट अस एनी मोर, नेगेटिव चीजें
बट हमें लगता है कि ये बंदा कितना सफर कर रहा है जो इस तरह से बिहेव कर रहा है, कितनी जिंदगी, तो इमिजिएटली ब्लेस करो उस पर्सन को। हमारी ब्लेसिंग में बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक है। इट्स लिटरली लाइक वो भगवान के दूत है ना हम लोग, वी आर द एनवॉइस ऑफ द यूनिवर्स, सो इट इज लाइक वी आर पुटिंग अ हैंड ऑफ अ सूदिंग हैंड ऑन दैट पर्सन्स हेड, यू नो, बिकॉज उस पर्सन को जरूरत है, चाहे वो हमारे सामने चीख रहा है, चिल्ला रहा है और वो बोल रहा है, बट दैट पर्सन इज सफरिंग लाइक हेल, ओके। और इसीलिए यूनिवर्स आपको उसके एनवायरनमेंट में लेके आया है, क्योंकि उसको यू नो मेंटल सर्जरी की जरूरत है, और आप बहुत बड़े मेंटल सर्जन हो हीलिंग के, और हम किसी को भी हील कर सकते हैं। हम ये पावर है, हम अपनी पावर ही तो कॉन्ज्योर कर रहे हैं ना इतने सालों से, ये वाली प्रैक्टिसेस कर करके, है ना। 2020 से हम कर रहे हैं, 2020 वो भी बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो अब हमें पावर तो आ ही गई है ना, हम एल्केमिस्ट हो ही गए, तो अब हम ये पावर यूज करेंगे। सो दिस इज अबाउट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सबकी जिंदगी के लिए, हीलिंग एंड फॉरगिविंग। सो आई फॉरगिव यू एंड रिलीज यू, आई फॉरगिव यू एंड रिलीज यू, गो योर ओन वे एंड बी हैप्पी। ये हमको बोलना है, लिखना नहीं है। लिखने की भाषा अलग है, लिखने की भाषा है आई नाउ, नाउ वर्ड नहीं है बोलने में, है ना। आई नाउ फॉरगिव यू एंड रिलीज यू ऑल। अगर आपने 2 से ज्यादा लिखे हैं, नहीं तो बोथ ऑफ यू, नहीं तो अगर एक लिखा है तो सिर्फ एक। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि अब हमारी जिंदगी में इतने लोग बचे हैं कि जिनको हमें माफी हमने नहीं दी है, मुझे लगता नहीं है ऐसे लोग हैं, बट हो सकता है कुछ कुछ किसी की, मतलब आई डोंट नो, लाइक सिस्टर्स हो सकते हैं, भाई हो सकता है किसी के लाइफ में, पेरेंट्स हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है। तो ऐसे होंगे शायद, अभी भी कहीं कहीं कांटा चुभा हुआ है कि उनके बारे में सोच के सबसे पहले अनप्लेजेंटनेस आती है, यू नो, एक स्माइल नहीं आती हमारे चेहरे पे। तो उनके लिए आज हम ये मेडिटेशन कर लेंगे। सो आई थिंक हम इतना ही पढ़ पाएंगे, पर ये बहुत ज्यादा है, ये वाला प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो हम कल, थैंक यू रीना सो मच फॉर रीडिंग, एंड मैम बहुत कम पढ़ पाई हूँ आज मैं, आई कल विल पढ़ रीड लेना, टुमारो कल पढ़ अगेन। लेना, कल पढ़ लेना, कल पढ़ लेना आप, ठीक है। आप कल ओके, मैजिक पढ़ लो, मैजिक पढ़ लो कल आप, अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, बिकॉज इसमें एक एक दो दो मेडिटेशन ही हम पहले एक से दिन में पढ़ते हैं, कल है ना। शायद कोई हो सकता है। पहले से इनलाइंड है मैम। कोई बात नहीं There are प्रिया, वो readers बाद in में line एडवांस पढ़ेंगे, और for बुकिंग, जब 10 हमारी बहुत लंबी एडवांस बुकिंग चल रही होती है। लेकिन सच में बहुत ही मिराक्युलस था कि दोनों ही बुक्स में सेम टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ा। हाँ इट्स अ एक्चुअली वंडरफुल, या इसका मतलब ये हमारे लिए मैजिक क्यों है, हम सबके लिए जितने भी लोग हैं, कि तुम लोग की जिंदगी में वो दरवाजा इसीलिए नहीं खुल रहा क्योंकि कोई है ऐसा जिसको आपने अभी तक पूरी तरह से माफ नहीं किया है, कर लिया है, पूरी तरह से नहीं किया है। तो आज हम उसको रिलीज कर देंगे, माफ तो करना ही करना है, आई फॉरगिव यू तो है ही है, बट आई रिलीज यू भी है, ठीक है। तो हमने मे भी रिलीज नहीं किया है अभी भी, एक कांटे से, एक खूंटे से वो हमारी जिंदगी में, you know, there is a peg that's holding the shirt of that person still, because of which we are not moving forward in life in the best way possible. So today we will, वो जो peg से उसका शर्ट फंसा हुआ है ना, उसको हम निकाल देंगे ऐसे करके कि जा, खुश हो, खूब एंजॉय कर, मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ हमेशा रहेगी, है ना। ऐसे करना पड़ेगा आज, बस वो हो जाएगा, क्योंकि है कुछ कुछ है जो अभी हमने पकड़ा हुआ है। अगर हम खुल की जिंदगी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं ना, या फिर हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं बार बार, जनरली हेल्थ इश्यूज रिलेशनशिप से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, तो वो हमको करना पड़ेगा। एंड वी आर blessed that we have these teachings, और बहुत ही चाइल्ड लाइक नॉन जजमेंटल तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। So yeah, दीपा कुछ anyone क्वेश्चन wants- पूछना चाहती है मैम, उन्होंने चैट में लिखा है। कौन? दीपा गरोडिया। हाँ She जी had one दीपा, question. yeah, please ask. Yeah, good morning, ma'am. Good morning. मैम आपने जो टेलीपैथी के बारे में जो अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, तो मुझे इसके बारे में क्वेश्चन पूछना है कि अगर ये प्रोसेस कितने दिन करना है, एक दिन करना है कि कंटिन्यूस में करना है? एक ही दिन करना है, एक ही दिन करना है। ऐसे ही हुआ था एक्चुअली, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक ही बार ऐसा, मतलब मुझे सो मेरे जो मेरे कोलीग्स जो मेरा काम संभालते हैं दिल्ली में,
सो बिकॉज आई कीप ट्रैवलिंग, तो मुझे बहुत बिजी थी मैं ट्रैवल पे, और मुझे उनको कहना था कुछ काम करने के लिए, मतलब एक वो बनाना था क्वेश्चनेयर, और वो बहुत जरूरी था उस दिन बनाने के लिए। और मुझे बिल्कुल भी, अब देखो जैसे मुझे अभी याद आया, तो मैं इतनी सुबह सुबह किसी के घर पे ऑफिस के काम से फोन तो करूंगी नहीं, इतनी इंटीग्रिटी होती है। तो मैंने बस यही सोचा मन में दैट मैं उस पर्सन को ये कह रही हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि उस पर्सन ने अभी तक ये काम नहीं किया है, मैंने ये सोचा कि उस पर्सन को आज ये काम करना है, प्लीज कर देंगे, आज हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, इतना सा बस। और जब ऑफिस खुला, लाइक 10 बजे तक सब आ जाते हैं, 10:30 के आसपास उनका फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपको वो क्वेश्चनर ईमेल कर दिया है, ठीक है। सो ये इंस्टेंट देखो, एक दिन में वही मैं फोन करती तो शायद मुझे गुस्सा भी आता, बिकॉज 1 महीने से पेंडिंग चल रहा था, लाइक तो ऐसे होता है ना कि टाइम से काम क्यों नहीं करते, तो वो एनर्जी में मैं नहीं जाना चाहती थी। कभी कभी सामने बैठ के किसी से बात करो तो लाइक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। जैसे अगर मैं किसी को समझाऊं कि स्टॉप हैविंग सो मच सॉफ्ट ड्रिंक्स, और ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, और थोड़ा शुगर कम करो, जब देखो तब मिठाई खाते रहते हो, है ना, मान लो ये बात मुझे किसी अपने क्लोज अकम्प्लिस से बतानी हो, तो अब ये सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा, अगला डिफेंसिव हो जाएगा, तो वो नहीं। लेकिन अगर मैं टेलीपैथी के हिसाब से उसको सोचती हूँ कि वो मेरे सामने बैठा है और मैं उसको बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि देखो आपका ना मिठाई आजकल थोड़ा ज्यादा हो रही है, इट इज नॉट अ गुड थिंग, थोड़ा सा कंट्रोल करो, और हमको अच्छी हेल्थ एंजॉय करनी है, और आप इंस्टेड आप फ्रूट्स खा लिया करो, उससे हेल्थ बहुत अच्छी, डेट्स खा लो अगर बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है। तो इस तरह से मैं बात करूंगी, तो आप देखना उस पर्सन के बिहेवियर में एक्चुअली चेंज आ जाएगा। सो ये एक ही बार करनी होती है, अगली बार आप किसी और रीजन से कर सकते हो, ठीक ओके, है। तो मैम मतलब इसका मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर हैबिट के लिए एक आदमी को एक ही बार करके किया तो इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा? हाँ हाँ, ये बहुत पावरफुल होती है, मतलब ये, और वो पर्सन डजंट हैव टू बी लाइक इन योर क्लोज एनवायरनमेंट, लिविंग इन योर हाउस, हो सकता है आप यहाँ रहते हो, अगला ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में आपने जो ये एनर्जी है, ये ब्रह्मांड को पूरा स्टर करके वो मैसेज वहां तक उस तक पहुंच जाएगा, विदाउट एनी टाइम लैप्स और अ टाइम डिले। सो इतनी पावर होती है टेलीपैथी में, लेकिन हमको इन सब चीजों के लिए अपने आप को अच्छे जोन में और हाई एनर्जी में रखना होता है, ठीक है। Right, ma'am. Thank you, ma'am. It was wonderful I have a session question, today. ma'am. Thank you so much. I have a question. क्या? Good morning, ma'am. मैम आज आज का पीछे सेशन कोई बहुत बात कर रहा है, कैन बी जस्ट 1 सेकेंड। बहुत सारे लोग, नीरू, ललिता शर्मा, सब हाँ नहीं, आई वांट टू आस्क मैम। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। मैम आज का सेशन आपने लिया, एक पहले तो ये था कि जैसे ही आपने पहला सेशन लिया कि थिंक ऑफ दोस पर्सन, whether it can be your boss or anyone else. So my boss टॉकिंग name अबाउट is द मैजिक बुक। yes, ma'am. So my boss name, his name is Manoj, and you told say if it's Manoj, तो मनोज को रखो, and my boss name is Manoj. और मेरा पहला ये था कि मैं उनको रख के और सामने बोलूं। रिकॉर्डिंग तो नहीं And बंद second, करनी है। नहीं इट्स ओके मैम। और दूसरा मैम, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक्चुअली, मेरी ज्यादातर प्रॉब्लम एक दो जो बॉस हैं उन्हीं से है। तो मुझे क्या सोचना चाहिए कि दैट इज माय एनर्जी, या मतलब व्हाट शुड आई, हाउ कैन ऑब्वियसली आई आपका पर्सपेक्टिव कई बार होता है कि सपोज किसी के कोई एक्स हस्बैंड है, उनका नाम रवि है ना, एज एन एग्जाम्पल। अब आपके 2 बच्चे भी हैं, अब वो बच्चे के पापा हैं रवि, ठीक है, तो उनको अपने पापा बड़े अच्छे लगते हैं, मजाक कराते हैं, बाहर खाना खिलाने ले जाते हैं, तो उनको तो रवि बहुत अच्छे लगते हैं ना, लेकिन हमको नहीं अच्छे, वाइफ को नहीं अच्छे लगेंगे। तो इसीलिए वो वाइफ का पर्सपेक्टिव अलग है, बच्चों के देखने का अलग है। वही रवि के मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं हमारा बेटा लाखों में एक है, दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, बहुत सेवा करता है, बहुत हमारे लिए करता है, हमारा रोज का दिन स्पेशल बनाता है, आउट ऑफ द वे जाता है। तो पर्सपेक्टिव में किसका फर्क है? हमारा ही हुआ ना, क्योंकि बाकी के 3 लोग बड़ा प्यार करते हैं उनसे,
सो इसीलिए यस इट इज अस। नहीं, इसमें मैम थोड़े से कंफ्यूजन है मुझे। कई बार अपेरेंट होता है, कई बार आपके साथ नहीं ट्यूनिंग होती है और वो जानबूझ के मतलब उस लेवल पे आ जाती है कि और लोग भी ये देखना शुरू कर देते हैं कि यस देयर इज सम प्रॉब्लम विद यू ओनली, ये होने लग जाता है। तो मतलब मैं गोल्डन नगेट्स उसमें से कैसे लूं? इज इट बेनिफिशियल फॉर मी एनी हाउ? मतलब मैं नेगेटिव जोन में नहीं because it's जाऊं। all about your energy that you need to change. We are not even अगले को तो पता भी नहीं है कि हम उसके लिए ब्लेसिंग लिख रहे हैं ना, और उसको पता होने की जरूरत भी नहीं है, उसको हम कभी नहीं बोलेंगे। तो हमें पता भी नहीं है कि हमें उसके लिए वो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को पॉलिश कर रहे हैं और हम अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, है ना। क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, तो उस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हम एम्बर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड डाल रहे हैं जहां पे अभी तक टॉक्सिसिटी थी, है ना। तो हम एम्बर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड डाल रहे हैं वो मैम वो फेकली मैं फिर ग्रेटिट्यूड, क्योंकि अभी एकदम से नहीं आएगा। अगर बहुत ज्यादा ग्रजेस हैं और बहुत टूटा ज्यादा हुआ ऐसा, रिश्ता है तो व्हाट आपका, शुड आई? it's kind of a बॉस broken टूटा relation। टूटा टू ना ब्रोकन नहीं, बॉस के साथ जो ट्यूनिंग होती है मैम डेली हाँ नहीं आपको नहीं लिखना पड़ेगा ना ना ना, ना। बॉस के साथ तो रोज वो मिल रहे हो तो तारीफ आई तो डोंट लिखनी पड़ेगी। देखो वो बॉस है तो किसी कारण से उस पोजीशन पे है ना, या तो उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, तो उस अगले ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है तभी तो वो इस पोजीशन पे गया है ना। और दूसरी चीज हो सकता है कि उसके ड्रेसिंग अप करने का तरीका बहुत अच्छा हो, आप उसके लिए लिखो। ये मत लिखो उसने आपके लिए क्या। पहली बात तो हर महीने आपको सैलरी मिल रही है, उसके अंडर में रह के ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं है जो आप उसको दोगे। मतलब चाहे तो वो एक सेकंड में लेटर लिख सकता है आपको फंसा के कि आई डोंट वांट टू वर्क विद दिस पर्सन, बट डेली आई एम यू राइटिंग स्टिल इन दैट ग्रेटिट्यूड, जॉब। हाँ डेली आई है एम ना। राइटिंग ग्रेटिट्यूड, यस या मैम। सो यू हैव टू फाइंड नगेट्स ऑफ गोल्ड इन दिस रिलेशनशिप। अगर आपको उसने कभी तो आपको लाइक मे बी कोई ऐसा काम दिया हो जिसमें जिसमें आपको बहुत सीखने को मिला हो, दैट वाओ ये कितना मुश्किल काम था लेकिन बॉस ने दिया और मैंने ये कर लिया। सो सीखने को तो मिला ना, ऐसे ही तो सीखता है इंसान। मान लो वो आपको नहीं देता वो वाला काम, अब कुछ तो लेवल ऑफ ट्रस्ट है ना उसका आप पे। मे बी आप बहुत गुड वर्कर हो तो उसको ये पता है कि ठीक है मेरी इससे बनती नहीं है और जो भी है, लेकिन ये पता है कि जब मैं इसको काम दे देता हूँ तो ये बड़े अच्छे से कर देती है, चाहे कैसा भी काम हो। सिंसियरिटी बहुत है इसमें। तो वो जो ट्रस्ट है उसके लिए थैंक यू बोलो। फिर उसके बाद कोई और चीज होगी, हो सकता है बहुत टिप टॉप बन के आता हो, है ना, या मतलब वेल ग्रूम्ड पर्सन हो, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। इसमें यही तो लिखा है कि या तो उसने आपके लिए कुछ किया आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो, या फिर उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स या उसकी जो क्वालिटीज है उसके बारे, हो सकता है उसकी आवाज बहुत अच्छी हो, है ना। सो इसलिए, और वैसे भी बहुत मोस्टली कोई बॉस किसी को पसंद नहीं आते, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ना, बिकॉज एवरीबडी लाइक वांट्स टू वर्क देयर वे एंड इजी वे आउट। तो हमको नहीं अच्छा लगता है कि आज मैं इतनी रिलैक्स थी अब देखो काम दे दिया, बट वो काम आया है तभी तो दिया है ना, मतलब करना तो है ही। सो इट्स लाइक दैट। आप लिखो, आप देखना कि आपका रिश्ता उनके साथ इतना अच्छा हो जाएगा कि उन्हीं के हाथों से आपको अवार्ड मिलेगा। थैंक ठीक यू है, मैम, थैंक यू ऐसा सो होना मच, सिखाएगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक Good यू। morning, ma'am. Shalini here. I have a sharing. हाय शालिनी। Hi. I Shalini, just 1 want. second, there's someone's hand raised for a while. Okay. Rachna. Yeah, thank you, We'll Tripti listen to ma'am. Rachna, then Shalini will switch Yeah. over to you. हाँ Thank you so much, Tripti ma'am. मैम मेरा क्वेश्चन जो था ना, इट वाज इन कंटिन्यूएशन जो आप अभी बता रहे थे ना पॉज वाला। तो इनिशियल 1-2 दिन लिखने में तो डेफिनेटली वी कैन फिगर आउट, वी कैन फाइंड फॉर एनी रिलेशनशिप कि उसमें ठीक है हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो व्हाट इज गुड अबाउट दैट पर्सन एंड ऑल दैट। बट अगर इफ यू वांट टू हील द रिलेशनशिप टू सच ए एक्सटेंट कि वो एकदम मैजिकल हो जाए, तो एवरी डे यू वोंट बी गेटिंग अगेन न्यू थिंग्स, so what should we do in that situation? see, one is a person close relationship and one is जो आपने word use किया अभी healing relationship। हीलिंग वाला मैजिक बुक में चैप्टर 15 में आएगा, जिसमें टूटे हुए रिश्ते को हम फॉरगिव कर रहे हैं, ठीक है। वो अभी नहीं आ रहा, we've just begun the new book afresh, so as of now it is we are only at 3, so 3 चैप्टर आपके ऑलरेडी क्लोज वंस के साथ है। जो हमने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में आज पढ़ा है वो टूटा हुआ रिश्ता के बारे में है, दैट इज समवन यू हैव नॉट फॉरगिवन। सो आप वो वाला मेडिटेशन उनके साथ करो, जो भी पर्सन है, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करो और रिलीज करो,
for whatever and talk to them पहले कि देखो आपने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बहुत हर्ट हुई आपकी वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपको माफ करती हूँ and I'm releasing you from my life, and then use that affirmation that we've just बोल के और फिर लिख के वो कागज को डिस्ट्रॉय करना, that way वो आप कर लो. Okay. So ma'am, only wants to be done this. Yeah, only wants to be done this. However, today's practice, if it is a close accomplice of yours, then it can be done every day. Magic Book Chapter 3, I mean, like this practice can be done every day if it's a close person. If it's like your parents, brother, sister, spouse, friend, neighbor, colleague, boss, say a sibling, whatever. So then that can be done every day if it is a close relationship. If it is a two-tower rishta, you have to do only once that one. The creative visualization one. Thank you. And affirmation to be written only once. Yeah, affirmation there is to be written once, and tear it or throw it, put it in the trash bin wherever. Pani hai to just put it in the water. Paper is biodegradable. Yeah. If your country and your city allows you to pollute it, then you do it. Thank you so much, ma'am. Really very, very nice. मतलब बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. Then yes, Shalini, please speak now. Hi, good morning, ma'am. Good morning. It's always nice to learn from you forever. And I'm really grateful we got connected again like this. At least I'm going to be in touch with you. So I have a sharing, like magical book ये करते हुए. अभी recent आपको सुना रही हूँ कल रात का. So, my son is in 4th year engineering college. He's doing petroleum engineering in Dehradun. So अब 4th year में आ गया. So we were like, campus interviews में select होना बड़ा important होना चाहिए, कि आप वहाँ select हो जाओ, आपको job मिल जाए. पूरा साल वो companies आती रहती हैं और हो जाता है. And we were doing affirmation. मैं अपने बेटे को भी voice message में मैंने कहा ये इतना lazy हो जाएगा. Voice message में उसको affirmation बना के at least तो सुनता रहना. And I am there to support you. So I was like asking universe always for the best job that one will have. And इसका petroleum वाला ऐसा है कि very far off places, he did his internship in West Bengal. तो, अकेले रहना ये वो, तो मैं सब कुछ affirmations में लिखती थी. So the good news is, yesterday, इसका एक selection हो गया. Very, very good company, very good package. अभी तो 20 बच्चे select हुए हैं out of 700. So हमें तो लग रहा था साल तो लगेगा, 8-9 महीने तक तो मिल ही जानी चाहिए. So it's just the second month and he's been selected, and सबसे अच्छी बात, he's come to Gurgaon, which is उसको घर में चाहिए था Close कि to mom your dad house. Yeah, very और सबसे अच्छा ये लगा जब उसने कल मेरे से सारा शेयर किया, इंटरव्यू में क्या पूछा और सब कुछ पूछा. एंड लास्ट में उसने मुझे बोला कि मामा जब हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट था, उसके बाद फर्स्ट राउंड था, उसके बाद सेकंड राउंड था, तो इतने आई वाज प्राउड द वे ही आंसर्ड क्वेश्चंस. एंड लास्ट क्वेश्चन वाज उनको पूछा गया कि आर यू ऑलवेज मोटिवेटेड, डेडिकेटेड एंड पॉजिटिव. सो ही सेड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सर. ही सेड कैसे? उसने बोला ये मेरी मॉम के साथ में ग्रो अप हुआ हूँ. I've always seen my mom, always grateful, always dedicated, always motivated. So ये तो trait मेरे में पक्का है. So it is the way he, it was, and he said जैसे ही बॉस ने मामा का और ये सब सुना, he felt so good, and he got the job. बहुत अच्छा सब कुछ हो गया. So I'm really, really grateful that I was looking for और ये सब हुआ. Thank you, ma'am, for the magic. Congratulations, many congratulations to the whole family. What's his name? He's Vansh. Vansh Okay, Chopra. so we wish Vansh that he shine like a star and work on a global platform and make everyone proud. His Yeah. school, his college, his parents, his teachers, Ma'am. his nana nani, dada Yeah. dadi, Yeah, everybody. they all are very happy, ma'am. Very Yeah. happy. And that was very, It very was nice. so amazing. So what was And the ma'am- affirmation? I'm sure everybody would like to know what is the affirmation that you gave to your Sure. son. Yes, ma'am. So affirmation is thank you so much, universe. Abhi job kuch bhi nahi pata. Thank you so much, universe, for the wonderful, wonderful job that you've gifted Vansh, wherein he is enjoying. He's doing masti along with job. He's eating healthy, nutritious food. He is doing his exercises every day, and he's affirming, doing all positive affirmations. Thank you, universe, for being with Vansh always, always, always. I know that.
I trust that, and I really, really feel that. My son is always protected. The best interview he gave. Thank you, universe. He knew all the questions so well. Thank you, universe. You know, I go on and on. And Dipti ma'am, one more thing I want to tell you. वो rock लेके सोना और उसके बाद जब नींद खुलना बीच में कभी उसमें भी affirmations करके फिर पता नहीं कब सो जाना is I love. Yeah. That's This what is so I do. wonderful. God bless you, Shalini, with so much Thank you. love and so much success and excellent health and, you know, a lot of love and harmony in your family. So much, ma'am. Thanks. Very, very good. Thank you so much for sharing. So we have Prima. Prima, have I pronounced your name right? That's what you call yourself? Or Prima? प्रीमा ही है मैम, she's प्रीमा. Okay. हाँ, Prima, unmute करो. हम करने की कोशिश करें. Prima, okay, there are two of them. This is Prima Gugan. Hello. Yeah. Good evening, ma'am. Sorry, good morning, ma'am, Morning. for the wonderful session. Thank And you. ma'am, एक रिक्वेस्ट थी मेरी कि आप जो हाँ. ब्लेसिंग्स देते हो ना वो सुबह में सेशन स्टार्ट होने से पहले सबको दो ग्रुप में. Okay. वो एनर्जी देता है हमको मैम. अच्छा, वो एक्चुअली सुबह सब ज्वाइन ही नहीं होते हैं. जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो हार्डली कुछ 70-80 लोग होते हैं और एकदम से नंबर बाद में डेवलप हो जाता है. तो इसलिए ठीक है, कल सुबह जो रहेगा 6 बजे हम उनको दे देंगे Sure, और जो ma'am. नहीं रहेगा उनको भी दे देंगे. हम ऐसे Okay. भी बोल देंगे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ये उनके लिए, जो एफर्ट कर रहे हैं सुबह उठ के कनेक्ट करने का, उनकी जिंदगी इतनी सुंदर हो जाए that बस that life of gold. So सब अब सोना बन चुके हैं वैसे भी. तो अब बस चमक रहे हैं जहां पे भी वो है ना. Yes, ma'am, with your blessings. Thank you so much. And ma'am, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैजिक बुक रिलेशनशिप वाला जो अभी टास्क करना है हम लोग को, उसमें हम स्पेसिफिक पर्सन जो नया है नए पर्सन है उनको भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, लाइक उनके लिए भी 5 थिंग्स बोल सकते हैं क्या? हाँ, अगर आपको उनके साथ रिश्ता बहुत सुंदर बनाना है, नए पुराने तो होते ही नहीं है, कई लोग एक हफ्ते में मिलके ही एक नया बहुत पावरफुल रिश्ता बन जाता है. सो रिश्तों में नया पुराना नहीं होता. लेकिन अगर आपको उनके साथ अपनी रिलेशनशिप बहुत सुंदर बनानी है तो आप जरूर से कीजिए 3 में से एक को. ठीक है. और अगर 6 लोग आपकी जिंदगी में तो आज 3 का कर लीजिए, कल 3 का करना. एक दिन में 3 ही का करने को बोला है तो हम अकॉर्डिंग टू द वर्क असाइनमेंट्स ही चलते हैं. ठीक है. Okay, sure. Thank you, ma'am. Thank you. God bless you. Then we have Kamla Devanand. Good morning, ma'am. Good morning. I don't know if you remember me. I shared one of my experience. Am I audible? Yeah, very loud and clear. I shared my experience in Delhi. I am Priyanka Bharadwaj's colleague. And before moving to Bangalore, I am the one who moved to Bangalore. Yeah, 2 of months course I back. remember you relocated to Bangalore. Yes. Yeah. So there are a few things. One is the moment the transition was very smooth. I was scared because I was coming here alone. My husband is still in Delhi. And I had to settle the house, everything. And every day I just took one affirmation that just be with me and guide me to do the things properly and it should happen smoothly. And now I'm kind of settled in my apartment. The second I think the voice is gone or am I gone? Like, I don't know. No, voice gone. Voice. Mine or hers? Hers, ma'am. Hers. Acha, okay. So I think I'll she's offer. back. Yeah. You had Am I frozen. audible now? Yeah, you Am I are. audible now? Yeah. Yeah, you are. So for his job profile and his position, which is in Delhi now, coming to Bangalore was, to be very frank, a big question mark. Because men usually they look for everything, right? They see that whether they are getting the same good package, everything. Ladies many times we compromise. But I always kept anyone who asked me in Bangalore, you have come, when is Anand coming? I just he's coming. He's coming by November.
And I always took an affirmation that this Diwali we have to celebrate in our house together, not as a vacation. And ma'am, this affirmation and visualization, I do every time, like just like how Shalini ma'am told, utte, bete, walking karte waqt bhi I used to visualize walking with him. And it's a usual trend, ma'am. I scold him because he walks slowly. I tell thoda to jaldi karo, what are you so lazy? Even that scolding part, everything, ma'am, I visualize. At home, he's messy in the house. He doesn't keep his clothes properly. Immediately I scold, Anand, you are keeping the house messy. I'm trying to, ma'am, every bit of it I visualize. And while walking and visualizing, you get that smile, right? When you scold or when you get angry, my facial expression became like that. And ma'am, a month back, he went through a set of companies interviewed him, and they wanted him to join. And it's not about the offer; it is about the package also. Package also was what he was. And finally, by Monday, he's coming back to Bangalore for good. And Yay, I'm leaving today for Delhi congratulations. so that I can help him. And ma'am, this was such a really, I don't know how happy I was. Every day I used to thank God for it. And the second thing I wanted to share is these teachings have made my way of thinking very different, ma'am. When I'm walking, even now I'm walking in an apartment, and we have a garbage van to collect all the garbage. And I see the men sitting on the garbage because that's their livelihood. If they don't do their job, they're not going to get their money. So, I mean, matlab, ye I think your network, voice has you got were stuck. again frozen. Yes. the garbage. And this is how my life has changed, ma'am. I'm able to bless everyone I see, which I never did. I used to just see them and I used to walk off. Chalo, suffer kar raha hai, kya kare, bichara. But today I'm able to utter a word, God, please bless this man with whatever he wants, or bless him with good health. So thank you so much, because more than anything else, I think the way of thinking, the way of life I'm living has changed. Yeah, Thank you thank so you much. for Thank you. sharing. This is what I was sharing at the beginning start of the session, that, you know, like the way we have all celebrated full moon, that we've always been seeing bachpan se abhi tak every month. And there's so much of a meaning attached to these natural things that comes, you know, the universal facts that were always there. Every time we look at the sun shining, it's like, you know, I'd rather wink and say that, acha dikh gaya, kaise ho? मेरे Even these ऊपर light trees, बनाए ma'am, you're रखना. seeing behind me, it's in my apartment. They are so tall. I've never observed a tree like this. I used to wonder, sometimes I stand and I see कि we talk about AI, we talk about robotics, और ये पेड़ देखो एक branch ऐसे जाता है मैम, but it never falls. I used to thank God for this creation, and thank you for making me realize and observe these forms. Yeah. And all those trees giving us oxygen, जिनके कारण हम जिंदा हैं. Had there been no trees, we wouldn't have got the oxygen. Oxygen in the environment is coming from the trees only, no? They are leaving it and we are, you know, taking it in. So कितना मतलब लाइफ ही उनकी वजह से है, और हमने कभी उनको थैंक यू नहीं बोला, बल्कि पेड़ काटते गए कैसे फ्लावर प्लक कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं. So yeah, I mean, there's a lot of reverence now we have for nature. Yes, thank you so much. Thank you so ma'am. much, Kamala, for sharing, and wish you a beautiful life ahead. The most beautiful. Congratulations, Kamala ma'am. Thank you, See, Priyanka. Priyanka, Thank what you you've for done, है ना? bringing me into this session. Then we have Manjula ji. Can you please share? I mean, like, we'll be able to take the last sharing, Abhi. Would you want to share, please? You'll have to unmute yourselves. Priya, can you try unmuting? Are you not able to unmute yourself? Then Renu. We can only request her, but the ultimate thing has to be done by her only. Okay. Then we have Renu also. Renu, Renu, you want to unmute and share something? Quickly, we can do it. Manjula ji, yeah, Manjula is back, ma'am. She'll be speaking now. Yes, Manjula. Ma'am, can I talk to you? Of course. Right now or on the phone? Very new to your session.
This is last time I attended half. This time I have started from the beginning. I just want to ask you, I'm 70. Most of my people are no more in my family. I am there, but I have grudges. Do I have to do this practice what you taught us today? For people who are not alive, you mean? Yeah, 100%. It's not about them. It's about you. So your life for it, for the giant doors to open and take the giant leaps, and age really doesn't matter at all. I mean, like, the best years of your life are yet to come, and we will make them happen. Okay, we will make the rest of your life like the most beautiful part of your life. And this is what you have to think, that the most golden years of my life are, lies ahead of me. And I will enjoy and celebrate my life on a daily basis. Okay, firstly, think about that. So don't think about 60, 70, 80. It's irrespective. Look at Savinder auntie, she's... मैं इस तरफ आपको ये कहना चाहती हूँ कि कुरेद के निकालना पड़ेगा, क्या गम था उनके साथ। हाँ, निकालना तो पड़ेगा। वो आप निकालना देखना, उसके बाद आप देखना डिफरेंस, ठीक है? वो आप फिर हमारे साथ शेयर करना। कुरेद के निकालना पड़ेगा। I mean, like, you'll have to actually do that. The practice that we've done, the second one, creative visualization, forgiveness. So that you do with them. So you make a list of all those people and then think that relax your body firstly. Talk to them in your mind and then say that affirmation and then write it and throw it off. So that whole process. Yeah, please do it. Yeah, thank you. And thank you for being consistent now. Yeah. Thank you for the lovely session you give us every day. Thank you so much. So I think we can... मैं शेयर कर सकती हूँ बहुत छोटी सा? हाँ, सुनैना बोलो। थोड़ा फनी है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरे ना यहाँ पे लाइक क्रो फीट डेवलप हो रहा था जब इंटरव्यूज में बात करो और वो तो ऐसे हम स्ट्रेस करके नहीं बोलते, फोरहेड में आ जाता है तो वो पिक्चर्स में भी आ रहा था। बट गौतम बहुत बोलता था, मम्मा ये आ रहा है, आपका क्रो फीट डेवलप हो रहा है। हाँ, पहले आप समझाओ, बहुत सारे लोगों को यहाँ पता नहीं है क्रो फीट क्या होता है। मुझे मालूम है, सबको। अच्छा, ये आईब्रो के साथ वो सेंटर में एक लाइन सी नहीं आने लग जाती है, जैसे अभी प्रिया की आ रही है। प्रिया रिलीज इट तो वो जब हम बात करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यूज, या जैसे आप स्ट्रेस करके बोल रहे हो तो वो आ जाता है, डेवलप हो जाता है और वो धीरे धीरे परमानेंट होने लगता है, आपके पिक्चर्स में आता है, सब जगह वो दिखने लग जाता है। तो व्हाट आई डिड, जब मैं वो 11 डेज कर रही थी तो मैंने क्या किया, मैंने बोला इसको, मुझे भी लगा आ रहा है, दिखता था पिक्चर्स में। मैंने टैप 11 दिन टैप को खूब ब्लेस किया। पानी आने से पहले मैं टैप को इतना थैंक यू और इतना प्यार, मतलब आई जस्ट लाइक माय बेबी, अब जो पानी तुम आएगा ना इसमें से, वो इतना डिवाइन होना चाहिए कि जब मैं उसको टच करूँ तो ये पूरा फोरहेड फ्लॉलेस हो जाए, बिल्कुल क्लीन नीट दिखना चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव इट हैज गॉन। एंड मैंने 4 लोगों से चेक कराया, मैंने बोला ऐसा हो सकता है, बिकॉज मैं खुद एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, आई डू इट विद द माइक्रो नीडलिंग बट इट हैज एक्चुअली गॉन। मतलब इफ अगर आप लोग यहाँ पे एक सेंटर में लाइन आती है, जब हम ज्यादा बात करें, स्ट्रेस करते हैं, तो यहाँ अपने आप डेवलप हो जाती है, एंड इट हैज गॉन सो दिस इज इन साइंस, इट इज लाइक मिरेकल। सो मेरे को ये शेयर करना था, सॉरी फनी तो लगेगा बट इट इज लाइक अ मिरेकल फॉर मी ऐसे लिखा हुआ है हेल्थ वाले चैप्टर में that your fine lines, your moles, your scars, your marks, your wrinkles will disappear when you do gratitude for your health. लिखा हुआ है ना, अभी हम करेंगे उसको कल वाले चैप्टर में। So this is guaranteed that we are going to have that. मेरा इतना strong mark था, बचपन में एक्सीडेंट हुआ था पापा के साथ। I was going on his official tour and the jeep fell in a ditch and I've always had a mark here. See, it's not there. See, it's not there. Totally disappeared. और अभी तक जब भी हम वो फॉर्म भरते थे तो उसमें आता है ना, यानी क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो हमेशा ये होता था that that between my eyebrows, like a cut mark, a stitch mark between the eyebrows. I don't know where is it. It's not anywhere. It's gone. ऐसे ही होता है। मेरे यहाँ पे एक मोल हुआ करता था बचपन से, बहुत प्रोमिनेंट मोटा सा मोल, वो भी चला गया। तो फिर जब पढ़ा तो पता लगा, अच्छा थैंक यू बोलने से ये भी होता है।
ठीक thank है, you चलो, बोलने से long तो सब session कुछ today. हो It was a weekend, but I have a working day. In fact, I'm on travel and it's a long day for me. मैम ठीक है, इट्स अ तो रिक्वेस्ट, प्लीज लिसन वंस। प्रीति पिंकी जी, उनके पास अनलिमिटेड शेयरिंग्स होती हैं, वो बोलती नहीं। फर्स्ट टाइम रेज हैंड किया उन्होंने। अच्छा, किया हुआ है अभी? यस, पिंकी हाँ जी मैडम। इसने कल कुछ हाँ भेजा गुड तो था, मॉर्निंग बट गुड मुझे मॉर्निंग समझ ही नहीं आया था। शी हैड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप डायमंड समथिंग। सेट और क्या 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 कर रही है, ये पता नहीं, एक्चुअली कमाल है। एक्चुअली ना शेयरिंग मैं कर नहीं पाती, एक्सप्रेस कर नहीं पाती हूँ, अभी नया नया सीख रही हूँ एक्सप्रेस एक तो करना। पहले गाड़ी एक जगह खड़े करके करो। वी डोंट वांट यू टू बी डिस्ट्रैक्टेड। साइंस आ, बताती है कि जब आप कुछ और करते हो और सोचते हो तो 40% अटेंशन आपकी रोड से चली जाती है। मैं गाड़ी रोक ली है। आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल जी। ओके, सबसे पहले मेरी शेयरिंग यही है कि आई लव यू। आई लव यू टू। सीरियसली, क्योंकि आपकी आवाज है ना माइंड में ऐसे सीमेंट कर गई है। कोई भी सिचुएशन आ रही है तो उसका दूसरा साइड दिख जाता है, सो मैं निकल जाती हूँ सिचुएशन से। सबसे पहले यही शेयरिंग था, लव यू लव यू लव यू। आप सबके लिए, स्पेशली आपके लिए, भारती मैम के लिए, और बाकी सबके लिए, प्रिया मैम के लिए, बाकी सब जिनके नाम नहीं बोल रही हूँ उन सबके लिए भी, क्योंकि सबके शेयरिंग कहीं ना कुछ हमारे लाइफ में कनेक्ट करते हैं और वो सिचुएशन के साथ चले जाते हैं, और उसका आंसर भी तुरंत आ जाता है कि ये ऐसा हो रहा है और ये मुझे ऐसा करना है। और सिंपल, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, थैंक यू है बहुत सारा, और एक मैजिकल आपने दिया है डस्ट, जो मैं चलते फिरते कर रही हूँ, हर टाइम कर रही हूँ। इवन मैं ढूंढती होती हूँ कि किसको मैजिकल डस्ट करनी है मुझे, और बहुत मजा आ रहा है। मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंज हुए हैं अभी। इवन हर मिनट का मैं बता सकती हूँ आपको, थोड़ी देर पहले का भी बता सकती हूँ। तो बहुत सारी शेयरिंग है, पूरा सेशन खत्म हो जाएगा शेयरिंग में। कुछ शेयरिंग मैंने की है भारती मैम से और कुछ आपसे भी की है। कल जो की है वो स्पेशल शेयरिंग है। ये एक्चुअली हमारे यहाँ कोई ऑडिट करने के लिए बाहर से आए थे, दिल्ली से आए थे, दिल्ली से ही आए थे, वेलवोलिन साइड से। और वो फर्स्ट टाइम मिल रहे थे मुझसे, और वो अचानक से, पता नहीं कुछ टाइम बाद, क्योंकि मैं थोड़ी ऐसी बातें करती हूँ कि अरे टेंशन है छोड़ दो, मुझे टेंशन होती है पर मैं लोगों से बोलती हूँ टेंशन छोड़ दो, नहीं लेना है। और ऐसे करते करते उन्होंने मुझसे कुछ शेयर किया, कुछ चीजें थी उनके साथ, तो मैंने उनको मॉर्निंग हमारे सेशन के बारे में बताया, उन्होंने एक दो ज्वाइन भी किए हैं, और वीडियो भी उनको शेयर किए अपने यहाँ के। और कल उनका जो मैसेज आया वो मैंने आपको और भारती मैम को शेयर किया है। वो इतने खुश हैं, मतलब उन्हें, वो खुद ये चीज नहीं सोच रहे थे, जो मेरे साथ हुआ सेम उनके साथ हुआ है। वो भी अभी थैंक यू कर रहे हैं, और बस यूनिवर्स से टच हो गए हैं, और बहुत ज्यादा खुश है। और जो उनका मैसेज था वो मैंने आप लोगों को इसलिए शेयर किया कि मुझे नहीं पता था कि जैसा मेरा इतनी जल्दी सब चीजें ठीक हो चुकी हैं। मैं फाइनली बोल रही हूँ आपसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन एक सिंगल सेकंड के लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होने से पहले यूनिवर्स से बात हो जाती है और वो सब सेटल कर देते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू बहुत ऑल। ही बढ़िया शेयरिंग है। पहले मैं She is यूनिवर्स the से बात one कर she लेती हूँ, used सब to सेटल cry कर already. देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में, अब सब सेटल हो कोई जाती है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपको शायद याद होगा, आपने डे वन जब मैंने आपसे बात किया था एक बार, तब आपने मुझे फोन पर ही कहा था कि अभी तो स्टार्ट है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। सो मैं वो सब एंजॉय कर रही हूँ अभी। 5-6 दिन पहले आपने एक लाइन बोली थी, एक्चुअली मैं जो सुन रही होती ना, वो मैं सोच लेती हूँ कि मुझे यही करना है। आपने बोला था कि माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। 5 दिन से मैं डेली सेलिब्रेट कर रही हूँ। शाम को रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, कल तो और मैंने फुल मून बहुत। में ये लिखा। कल तो फुल मून में मैंने ये लिखा भी है 21 टाइम्स। माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। मैंने एक ऐड कर मैंने दिया भी, था, माई एवरी डे एंड माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। और अभी मैं सन को बहुत प्यार करती हूँ, मून को तो मैं पहले से करती हूँ, पर सन को मैंने अभी नया नया प्यार करना शुरू किया है। आपका न्यू बहुत लव बहुत, है। यस। थैंक ठीक यू है सो मच। जी। मैं शेयर नहीं कर पिंकी। पाती, बट आई हाँ, एम हैप्पी। मैं बहुत आप सबको सुनती हूँ बहुत प्यार से, प्रिया मैम को, आपको, सबको, सब। इवन एक सिंगल जो वो आंटी हंसते हैं, वो अपने आप सरोज को मैम, सोचती है कि आंटी मैं हंसती हूँ। हंसते हैं क्या? आप आज हंसने वाली आंटी मैं उन्हीं की सरोज हंसी का तो मल्होत्रा बज रही नाम है थी। नहीं, उनका। सीरियसली, आपके लिए एक लाइन है। आप सबके चेहरे पे ना, इवन मैं गाड़ी रोक के आपका देखती हूँ या सुनती हूँ, मुझे इतनी ज्यादा आप अच्छे लगते हो आप। और वो जिन्होंने पोइट्री लिखती है जो, वो आंटी भी है। मतलब मैं रितु। स्पेशली रुक के, रितु आंटी मत वो, सविंदर बोलो आंटी, उनको। सविंदर आंटी शायद, या ऋतु। हाँ हाँ, पोइट्री जो सविंदर आंटी जिन्होंने लिखती हैं और कैक्टस, रितु लिखती है, दो जने पोइट्री नहीं लिखते नहीं, हैं। रितु तो बहुत प्यारी है, सविंदर रितु आंटी, रितु हाँ। वाकई में एंजल है, वो एंजल है वो।
एंजेला, बस उनको देख के समझ में आता है हमारे पास कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम जबरदस्ती प्रॉब्लम लिए घूमते हैं। तो कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और शेयरिंग करना मुझे ठीक से आता नहीं है, सॉरी। पिंकी जी ने ड्रीम लिस्ट में लिखा था फॉर अ डायमंड सेट, और वो लिख के भूल गई थी, एंड ऑल ऑफ सडन वो कहीं गई किसी फ्रेंड से मिलने और उन्होंने वो डायमंड सेट ले लिया। 2 दिन तक सोचती रही ये क्यों लिया, समझ नहीं आ रहा, चाहिए ही नहीं था, फिर वो ड्रीम लिस्ट चेक की तो उसमें लिखा हुआ था। एक्चुअली ना, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड आई थी, वो मुझे Awesome. लेकर गई, वहां पर मैंने सेट लिया और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मैं ले क्यों रही हूँ, मुझे ये लग रहा था कि मुझे तो चाहिए ही नहीं था, मैं क्यों ले रही हूँ। मैंने कभी सोचा था कि मुझे लेना है, और मैं डायरी में से ऐसे पेजेस पलट रही थी, तो लास्ट पेज पे सेकंड लाइन पे मैंने वहां लिखा हुआ था कि मुझे डायमंड सेट चाहिए और मेरे पास डायमंड सेट है और मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ उसे पहन के। और मेरे क्या आंखों से बात है। आंसू आ रहे थे, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे कि मुझे, और मेरी ड्रीम लिस्ट में से 4 से 5 चीजें पूरी हो चुकी हैं। बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा, वो मैं शेयर आपको करूंगी। अमेजिंग। नहीं, I am करते रहा करो पिंकी, जैसे 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 ये डायमंड सेट लिया, अगर ये भारती नहीं बताती तो फिर कैसे हमको पता लगता, है ना? एक्चुअली तो हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है। इट्स नॉट दैट आप डेस्परेट थे डायमंड सेट के लिए, लेकिन आ गया ना, क्योंकि वो बिल्कुल ड्रीम नहीं, लिस्ट में था। मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे, मैं सिर्फ ड्रीम लिस्ट को देख रही थी कि मैंने क्या कभी ऐसा सोचा है। और मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी कि खुशी, मैं, मुझे तो नहीं लगता मुझे चाहिए था, मुझे अचानक क्यों। वो बोलती है मम्मा आपने कभी सोच, अभी आपने 2-4 दिन पहले बात नहीं किया और आपने ले लिया। तो मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने खुशी को बोला, मैंने कहा देखो ये बेटी का नाम है खुशी, उसको बोला कि ड्रीम लिस्ट में था और जैसा लिखा था मैंने डायमंड सेट, एक्चुअली वो सेट पूरा प्रॉपर आना था, इसलिए वो सेट आ गया। आई एम हैप्पी। ये बस चीजें भी कैसे बहुत, भूल सकते हैं पिंकी, मैं तो नहीं कभी भूलूंगी आई नो, डायमंड। पर डायमंड एक्चुअली सेट मैं, कैसे नहीं भूल नहीं, सकते मैं आपको इसका भी शेयरिंग बताती हूँ। आप भूले भी मैं कैसे, मैं ये भी बहुत बता ज्यादा दो। नहीं, मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली ना ये मुझे ज्यादा ज्वेलरी का या इन सब चीजों का शौक नहीं है। मेरी ड्रीम लिस्ट में अगर सबसे पहले है, मैं आज आपको बता देती हूँ, मुझे एक घर चाहिए बहुत बड़ा सा, जहाँ पे ग्रीनरी हो। एक्चुअली मुझे नेचर से कनेक्ट होना है। अभी हम लोग हैं 3rd और 4th फ्लोर पे, बिल्डिंग हमारी है, बट हम ऊपर रहते हैं तो हम ज्यादा कनेक्ट नहीं होते। तो मेरा सबसे फर्स्ट ड्रीम वही है, और सेकंड ड्रीम ऑलरेडी पूरा हो चुका है, गाड़ी का वो हो चुका है। ये ज्वेलरी सेट मेरा ड्रीम नहीं था, जस्ट मैं लिख रही थी, मुझे 10 लिखने थे तो मैंने लास्ट पहले ऐसा लिखा हुआ है, और मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों लिखा। वो यूनिवर्स ने लिखवाया होगा, जो भी है, बस अचानक से आ गया, और वो आ गया तो इतना सारा थैंक यू बोला ऐसे मैंने ही फ्री उन्हें। में आ गया, पैसे नहीं दिए इसके? एंड वन ऑफ द ये बेस्ट तो थिंग इस मैम जो ग्रुप इससे का नाम ही रिलेशनशिप का यही था, है, मैजिक एंड मिरेकल्स बाय दीप्ति वर्मा। सो कोई ये यस तो मत ही बोला यस करो कि यस कैसे आ गया, यस। क्योंकि नाम ही यही है। तो हाउ मैजिक, हाउ तो आपने बोला हुआ है कि मुझे सोचना नहीं है, तो मैं क्यों सोचूं। आ गया बस। नहीं नहीं, मैं तो पूछ रही थी कि खरीदा कि गिफ्ट खरीदा में नहीं। मिला। खरीदा 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 अच्छा, खरीदा, क्या बात और है। उसमें भी खरीदा, और उसमें भी मुझे 30% डिस्काउंट मिला है। जो मेरी ऑब्वियसली वो फ्रेंड तो है, मिलना ही था। जो आपने बोल दिया अब तो वो वैसे भी हो गया। वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड मुझे लेकर गई थी, उसने कहा कि वहां पर मेरा ऑलरेडी वहां पर चल रहा है, पर मंथ मैं वहां पर कुछ डिपॉजिट करती हूँ, कोई स्कीम चल रही है। रहने उसने कहा हाउ कि उस हाउ दिन रहने दो, तुम बस वो हाँ एंजॉय करो, और वो पहन के हमारे ग्रुप में फोटो डाल वो देना कि ये पिक्चर मेरा डालना। डायमंड सेट जो या मेरी ओके लिस्ट में या है। ओके 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 ओके। ठीक है, थैंक यू चलो थैंक यू। लेट्स गेट गोइंग, मुझे थोड़ा एंजॉय करना, इतना सुंदर धूप निकली है अभी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे, सो इट्स बिन पोरिंग लाइक हैवी Which place, नॉन Dipti? स्टॉप। आई हाँ वाज जी, अबाउट टू आस्क, Which place? कहाँ पे हो? पुणे पुणे Pune. ओह Okay, वाओ, okay. पुणे इट्स महाराष्ट्र। पुणे, पुणे, Good, good. पुणे पुणे नमिता थापर का पुणे। या पुणे, यस पुणे। पुणे एंजॉय कर रहे हैं हम, बहुत Thank सुंदर मौसम है। thank you so थैंक much, यू ma'am. सो मच। थैंक Thank यू, बाय you. Thank you बाय, for the हैव अ beautiful, Thank you ब्लेस्ड so Bye-bye, much, ma'am. डे। ma'am. beautiful थैंक यू session. दीप्ति मैम। बाय बाय। Bye. बाय Bye एवरीबॉडी, bye. Love थैंक you यू। all. Take care.